एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ, आप सभी के बीच में नायक बैच का दूसरा लेक्चर लेकर के आ चुके हैं। और जी हाँ, ये आपको हम बताना चाहते हैं कि पीडब्ल्यू की तरफ से जो है ये नायक बैच जो है वो बिल्कुल फ्री है और एक क्लास 9th के बच्चों के लिए है, ध्यान रखिएगा। तो जो भी अगर छात्र 9th क्लास में है और पीडब्ल्यू से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है इस नायक बैच में जो है जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पीडब्ल्यू का, ये बिल्कुल फ्री है, आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम लोग जो है वन शॉट सीरीज चला रहे हैं और सारे चैप्टर का जो है हम लोग एक एक वीडियो जो है अपलोड करेंगे और वो चैप्टर जो है खत्म हो जाएंगे। जैसे ये बहुपद चैप्टर है तो आज बहुपद का जो है कंप्लीट हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम आपको अभी बताते हैं। देखिए ध्यान से जी, हम लोग एकदम थ्योरी जो है एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चंस भी हम लोग लगाएंगे, क्वेश्चन लगाने के बाद रखिए फिर वापस से जो है इस पर जो है क्वेश्चन सारे लगा लेंगे तो फिर हम लोग का थ्योरी आएगा। फिर थ्योरी जो है यहाँ पे आगे चलता रहेगा, फिर इस पर जो है क्वेश्चन भी यहाँ पे आते जाएगा। तो ऐसे टाइप से जो है हम लोगों ने पूरा का पूरा सजा दिया है और आपको इतना कंटेंट जो है पैड बैच में भी कहीं कहीं पे नहीं मिल पाता है। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो ये सीरीज लेकर के आ रहे हैं वो सीरीज बहुत ही आपको पसंद आने वाला है। तो अब यहां से जो है अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए और पढ़ने के लिए पूरा का पूरा रेडी हो जाइए, क्योंकि अब कोई बकैती नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट चलने वाला है अगले 2-2.5 घंटे तक। तो चलिए जी, यहां पे आपको हम बताना चाहते हैं कि जो आज हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं वो टॉपिक जो है बहुपद है। आपका क्या है जी? बहुपद है, जिसे हम लोग जो है कवर करने वाले हैं और बहुपद का हम लोग बेसिक परिचय लेंगे, ध्यान रखिएगा। और इस पर आधारित जो भी जो है क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग उन सभी क्वेश्चन को भी जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और ये आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, जो आप लोग 10th क्लास में एग्जाम देने वाले हो उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 9th क्लास से उठा लेते हैं, तो हम लोग उसको भी जो है कवर करने वाले हैं। यानी कि कंप्लीट ये वन शॉट है। इसको देखने के बाद जो है आपको किसी और चीज को देखने की आवश्यकता नहीं है इस चैप्टर के लिए। तो चलिए जी, देर नहीं करते हैं, यहां पे जो है हम सीधे से स्टार्ट करते हैं बीजगणितीय व्यंजक से, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये सबसे छोटी सी बात है, समझो ध्यान से जी। आप लोग जो है चर और अचर के बारे में जरूर जानते होंगे। किसके बारे में जी? चर और अचर के बारे में जो है आप लोग बिल्कुल जानते होंगे। आप कहोगे जी सर बिल्कुल हम लोग जो है जानते हैं। जरा समझने का प्रयास करेंगे। जो चर होता है इसका मान जो है फिक्स नहीं होता है, इसका मान फिक्स नहीं होता है। इसका मान जो है अलग अलग सवालों के लिए अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आते रहता है। इसे यहां पे आप लोग जो है कई बार कई सवालों के लिए एक्स मानते होंगे और एक्स का वैल्यू जो है अलग अलग आता होगा। तो ये एक्स का जो वैल्यू है ये फिक्स नहीं है। तो फिक्स नहीं है तो ये किस राशि में आएगा जी? चर राशि में आएगा। किस में आएगा जी? चर राशि में यहां पे आएगा। y का जो है मान फिक्स नहीं होता है, ये चर राशि होगा। यानी कि जो है आप लोग जो ABCD के रूप में जो लिखते हो, जो भी मानते हो, ठीक है, ये सब जो है ध्यान रखना का जी ये चर होते हैं। इसका मान फिक्स नहीं होता है, इसका मान फिक्स नहीं होता है। अचर अचर जो है ध्यान रखना, अचर क्या होता है जी? तो इसका मान फिक्स होगा। अगर यहां पे हम जैसे 2 लिख दिए ना, तो 2 जो है इसका वैल्यू 2 ही है, इसका वैल्यू 2 ही है, चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे कहीं पे भी हो। 2 मतलब 2, 2 मतलब 2। बात समझ आ रहा जी? इसका वैल्यू जो है फिक्स है, एक कहीं भी चेंज होने वाला नहीं है। जहां पे भी 2 आएगा उसका वैल्यू 2 ही रहेगा। हर सवाल में 2 अगर आया तो 2 का वैल्यू जो है 2 ही रहेगा। 2 से 3 नहीं होने वाला, 4 नहीं होने वाला, इसका वैल्यू जो है नहीं बदलने वाला। तो अचर जो होते हैं एकदम फिक्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका जो है मान नहीं बदलता है। 2 के बाद 3 हो गया, 5.7 हो गया, 1/2 हो गया, √2 हो गया। ये सब जो है आपका क्या है जी? अचर है। ये सब क्या है जी? अचर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे, और समझ पा रहे होंगे तो ये जो है चर और अचर जो है आप लोग समझ गए होंगे। अब यहां पे देखो ध्यान से, कह रहा है कि एक या एक से अधिक बीजीय पदों, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजीय पदों, देखो ध्यान से क्या कह रहा है जी? एक या एक से अधिक बीजीय पदों के संयोजन से, यानी कि उनको जो है मिलाने से, जोड़ने से, घटाने से, इस टाइप से देखिए बना व्यंजक बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। और हमने जो चर और अचर बताया, इसी चीज से ये बनेगा बीजीय पद।
क्या बनेगा जी? बीजीय पद। चर और अचर को मिलाएंगे, बना लेंगे बीजीय पद, और यही बीजीय पद को जब एक अकेला हो या फिर जो है एक से अधिक हो तो सबको संयोजित कर देंगे, तो क्या बन जाएगा जी? हमारा बीजगणितीय व्यंजक जो है बन जाएगा। और बीजगणितीय जो व्यंजक होगा उसी से हमारा जो है तैयार होगा बहुपद, उसी से तैयार होगा जी बहुपद। जैसे यहाँ पे देखो, चर हमने लिया x और यहाँ पे जो है अचर ले लिया 2, तो मान चले कि दोनों गुना करके एक जो है 2x बीजीय पद बना लिए। क्या बना लिया जी? बीजीय पद बना लिया। वैसे ही देखो यहाँ पे y और 5.7 को मिला करके 5.7 y हमने एक बीजीय पद और बना लिया, और इन दोनों को हमने जो है संयोजित कर दिया, तो यहाँ पे जो एक क्या हुआ जी? एक जो है चीज तैयार हुआ ना जी, एक व्यंजक यहाँ पे तैयार हुआ ना जी। इसी व्यंजक को हम लोग बोलेंगे बीजगणितीय व्यंजक। क्या बोलेंगे जी? बीजगणितीय व्यंजक। यानी कि हम जो है चर और अचर से मिलाकर बना रहे हैं बीजीय पद, और बीजीय पदों को मिला करके बना रहे हैं बीजगणितीय व्यंजक, और बीजगणितीय व्यंजक से अब तैयार होने वाला है आपका बहुपद। क्या तैयार होने वाला जी? बहुपद तैयार होने वाला है। तो क्या अब आप लोग रेडी हो बहुपद पढ़ने के लिए? देखो, अगर आप जो है इसके डेफिनेशन पे जाओगे तो बहुत ही लंबा चौड़ा आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा। ये डेफिनेशन जो है आप लोगों को लंबा चौड़ा याद नहीं रखना है, हम आपको कुछ रूल बता रहे हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग जो है आप लोग को याद रखना है। लेकिन हमें इस परिभाषा को भी तो समझना होगा, तो पहले परिभाषा को समझते हैं, फिर कुछ रूल के हिसाब से जो है हम लोग बहुपद क्या करेंगे जी? छांटेंगे और बहुपद को जो है पहचानना सीखेंगे। ठीक है, तो बहुपद की परिभाषा वहां से भी हम लोग निकाल पाएंगे। और रूल को थोड़ा समझते हैं, ध्यान रखें। कह रहा है कि किसी चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक, क्या चीज जी? किसी चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो क्या चाहिए जी? यहां पे px इज इक्वल टू, देखो यहां पे चर जो है हमने x रखा है, और जब भी बहुपद को डिनोट किया जाता है तो कुछ इस टाइप से px gx जी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखे px qx gx fx rx, इस टाइप से जो है आप लोग को क्या चाहिए जी? बहुपद को डिनोट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो किसी चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक लिखा है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं p ऑफ x से। किसे डिनोट कर रहे हैं जी? p ऑफ x से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और इसका वैल्यू जो है या फिर इसका जो है रूप हम लिखने जा रहे हैं। क्या रूप लिखने जा रहे हैं जी? यहां पे हम रूप लिख रहे हैं, a0 x के पावर 0 प्लस में a1 x के पावर 1, फिर यहां पे देखो a2 x के पावर 2, यहां पे देखो फिर से a3 x के पावर 3, ऐसे ही करते 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 यहां पे an, ठीक है, an और x के पावर n के रूप में हम जो है लिख रहे हैं। क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो जी? यहां पे हमने एक जो है बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है। ठीक है, और इस बीजीय व्यंजक में आप लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे होगे, यहाँ पे a0 है, a1 है, a2 है, a3 है, डॉट डॉट करके an तक ले है। यानी कि यहाँ पे जो है एक जो है देखो चर x के अलावा यहाँ पे एक अचर पद आ रहा है, और अचर पद कर रहे हैं, अचर राशि आ रहा है जो इस रूप में है a0 a1 a2 a3, ध्यान रखना इस टाइप से जो है आ रहा है, और an तक आ रहा है। ये सब ध्यान रखना है आपको, हमेशा वास्तविक संख्याएं होने चाहिए। और वास्तविक संख्या बोले तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और आपको हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहला चैप्टर में पढ़ाया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से बता रहे हैं, ये नायक बैच में जो है वन शॉट चल रहा है और कंप्लीट वन शॉट चल रहा है। माफी चाहते हैं बच्चा, माफी चाहते हैं, थोड़ा सा मार्कर गिर जाता है मेरे हाथों से, एक बार चूम लेते हैं। मार्कर नहीं गिरना चाहिए, हृदय के करीब है, हृदय के करीब है। ठीक है, कोई दिक्कत, गलती से गिर गया यार, क्या करे। देखो ध्यान से जी, तो यहाँ पे a0 a1 a2 a3 जी यहाँ पे a4, ऐसे करते करते an तक जो है ये सब के सब जो है वास्तविक संख्या होने चाहिए, यानी कि रियल नंबर होने चाहिए। और वास्तविक संख्या बोले तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के बारे में जो है जिनको नहीं पता है वो जाकर के पहला चैप्टर का वन शॉट देखें, आपको वहां पे मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप चाहे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर के जो है वन शॉट देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है यूट्यूब पे भी चल रहा है और एप्लीकेशन पे भी चल रहा है, दोनों जगह चल रहा है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं, क्या जी देखिए, जो यहाँ पे जो चर है, जैसे x के पावर 0 है, x के पावर 1 है, x के पावर 2 है, x के पावर जो है 3 है, ऐसे करके जो है जो लिख रहे हैं, और यहाँ पे x के पावर n तक जा रहा है। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि चर का इसमें जो घात है ना,
चर का जो घात है, ठीक है, इसमें चर x का जो घात है, चर x का घात, ये जो घात है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये घात होना चाहिए अऋणात्मक संख्या, अऋणात्मक पूर्णांक, ध्यान रखना, अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक बोले तो सीधे सीधे समझो ध्यान से, इसमें जो है पूर्णांक का माइनस वाला भाग छाट देना है, माइनस वाले भाग को छाटने के बाद जो बचेगा पूर्णांक में उसी को हम लोग बोलेंगे अऋणात्मक पूर्णांक। और आपको स्पष्ट रूप से पता चल गया होगा कि अगर पूर्णांक हम देखें तो उसमें प्राकृत संख्या होता है, जीरो होता है, और प्राकृत संख्या का माइनस वाला मान होता है। तो माइनस वाले मान को हटाओ तो बचेगा कौन सी जी, जीरो बचेगा और प्राकृत संख्या बचेंगे, यानी कि जीरो और प्राकृत संख्या मिलकर जो है बनता है क्या जी, यहाँ पे जो है बनता है पूर्ण संख्या। क्या बनता है जी, ए पूर्ण संख्या बनता है। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो जी? यानी कि जो चर का घात होना चाहिए वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। बोले तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके अनंत तक जो है जा सकता है, लेकिन माइनस मान नहीं हो सकता है। तो यहां पे एक बात समझो, यहां पे एक बात समझो, जो भी बहुपद होगा, जो भी बहुपद होगा, बहुपद होगा, उस बहुपद को पहले जो है आप लोग क्या करना है जी, मानक रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है जी, मानक रूप में जो है आपको पहले लिखना है। किसी भी बहुपद को पहले किस में लिखना है जी, मानक रूप में लिखना है। अब मानक रूप क्या होता है आपको आगे समझाने वाला है, टेंशन ना लो, ठीक है। लेकिन फिलहाल ध्यान रखो कि मानक रूप में लिखने के बाद, मानक रूप में लिखने के बाद करना क्या है इसको समझाते हैं। मानक रूप में लिखने के बाद जो है आपको उसके चर के घात को देखना है। चर का घात, ये जो चर का घात है ये क्या होना चाहिए जी, चर घात जो होना चाहिए वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। बोले तो अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और दूसरा, जो चर के साथ अचर मौजूद है, जो चर के साथ अचर मौजूद है, ये अचर एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, एक वास्तविक संख्या यहां पे होना चाहिए। ये दो बात तो पहले देखना है, ठीक है। अब क्या क्या दिख जाए तो छांट देना है, इसको समझो। क्या क्या दिख जाए तो छाट देना है, इसको समझो। एक अगर दो को चीज हुआ तो एक तो बहुपद होगा ही होगा, अगर नहीं हुआ ऐसा तो बहुपद नहीं होगा। तो क्या क्या नहीं हो सकता है, तो देखो ध्यान से, चर का घात अगर बात करें, चर का घात, तो चर का घात जो है ध्यान रखना, इसमें बता रहे हैं कि माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। चर जो होना चाहिए, चर, ठीक है, चर रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। रूट बोले तो यानी कि रूट के अंदर, जैसे रूट अंडर एक्स हो गया, ठीक है, रूट अंडर एक्स के पावर 3 हो गया, इसमें जो है चर का रहेगा जी, रूट में ही रहेगा। लेकिन वहीं अगर बात करें तो चर एक्स, देखो चर इसमें एक्स स्क्वायर अगर हो ना जी, तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो बहुपद होगा, लेकिन बाहर नहीं आ पाएगा तो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे चर रूट में नहीं होना चाहिए, यानी अगर नहीं माने कि अगर होगा उसमें रूट में ना जी, यानी कि रूट में देखो जैसे यह रूट में है लेकिन ये बाहर निकल जा रहा है तो ये बहुपद हो जाएगा। लेकिन जो रूट में ही रह जाए, रूट में ही रह जाए तो वैसा बहुपद नहीं होगा, वैसा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ये रूट में है लेकिन बाहर निकल जा रहा है, यानी कि रूट में नहीं है, एक तरह से देखा जाएगा जी रूट में नहीं है। मेरी बात तो समझ रहे जी? तो हम क्या लिख रहे हैं जी, चर रूट में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला देखिए जी, यहां पे हम बता रहे हैं जो चर का घात होगा, चर का जो घात, चर का जो घात होगा, चर का घात ध्यान रखना, ए भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, यानी कि बट्टा उट्टा के रूप में नहीं होना चाहिए, दशमलव के रूप में नहीं होना चाहिए, दशमलव में उसका जो है घात नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या जी, यहाँ पे जो है चर का जो घात है रूट वोट में नहीं रहना चाहिए। तो ये सब जो है संख्या ध्यान रखना, आपको छांट देना है, ठीक है, रूट में नहीं होना चाहिए, ये सब चीज जो है छांटना है। अब आओ छांटना सिखाते हैं, लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पे जो है बात को आप लोग समझो कि कोई भी बहुपद होगा, ठीक है, तो इस बहुपद को देखना कि चर जो है ऊपर हो रहा है, चर का चीज ऊपर होना चाहिए, बट्टा के नीचे चर ना हो, बट्टा के नीचे चर ना हो। अगर होगा तो उसे ऊपर लाना है, अगर होगा तो उसे ऊपर लेके आना है, ठीक है। बहुपद का मानक रूप को समझाएंगे तो उस समय बताएंगे, ध्यान रखना, ठीक है, कि जो भी चर अगर होगा बट्टा के नीचे रहा तो पहले बट्टा के ऊपर लेके आना होगा।
क्या लाना पड़ेगा जी, बटा के नीचे ऊपर लाना पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से जी, आप लोग जो है बोर हो रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि हम कंसेप्ट पे कंसेप्ट जो है लाते जा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बता रहे। तो देखो यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन भी आप लोग के सामने रखे हुए हैं, पहले क्वेश्चन एक दो को जो है सॉल्व करते हैं, फिर मजा आएगा। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से, निम्नलिखित में बताएं कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो बहुत सारे सवाल इसमें जो आने वाला है। अब देखो 9x² है, यहाँ पे अचर पद है और यहाँ पे चर पद है, और इसका घात देखो एक पूर्ण संख्या है, तो ये क्या होगा जी, बहुपद होगा, ये बहुपद है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे इसमें देखो ये जो है चर है, इसका घात जो है 2 है, यानी कि पूर्ण संख्या है, और माइनस में साथ एक अचर पद है, तो यानी क्या जी, ये भी जो है बहुपद है, ये बहुपद है। इस बात को ध्यान रखना। अब समझो ध्यान से जी, यहाँ पे देखो जेड है और 4 के बट्टा के नीचे जेड है। अब ऐसे ही सवाल के लिए हमने बोला था कि चर जो है बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए, अगर है तो इसको ऊपर लाके चेक करो, अगर है तो ऊपर लाके चेक करो। तो जेड का पावर देखो 1 है ना, ऊपर आएगा तो इसका पावर माइनस में 1 हो जाएगा। और हमने कहा था कि चर का घात माइनस में नहीं होना चाहिए, यानी कि ये बहुपद में नहीं है, ये बहुपद नहीं है। जेड प्लस में 4/z जो है ये बहुपद में नहीं है। अगर यही संख्या कुछ ऐसा होता है जैसे x प्लस में 4/x के पावर -1 होता तो ये बहुपद में होता। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, x हो गया प्लस में है 4, यहाँ पे लिख देंगे x के पावर -1 है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, और 4x और कितना होगा जी, 5x होगा, और 5x देखो तो ये बहुपद होगा, क्योंकि चर घात जो है एक का चीज कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे देखो अचर जो है एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो ये क्या होगा जी, यहाँ पे बहुपद हो जाएगा। तो अगर नीचे जो है चर है, इसको ऊपर लाने पर घात इसका प्लस में हो रहा है तो बहुपद हो जाएगा, लेकिन नीचे अगर चर है, इसको ऊपर लाने पर घात अगर माइनस में रह रहा है तो ये चर मतलब एक जी ये बहुपद में नहीं होगा, यानी कि ये बहुपद नहीं होगा। दोनों कंडीशन को आप लोग को ध्यान रखना होगा, दोनों कंडीशन को आप लोग को ध्यान रखना होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हमने और क्या क्या बताया, समझो ध्यान से जी। हमने कहा था कि चर जो है रूट में नहीं होना चाहिए, अगर रूट में है तो उसे बाहर निकाल के देखो, क्या बाहर निकाल पा रहा है, नहीं निकाल पा रहे हो, यानी कि रूट में ही है। अगर रूट में है तो इसका देखो ध्यान से, घात जो होगा ना 1/2 हो जाएगा। इस रूट को जब हम लोग पावड़ में बदलेंगे तो 1/2 पावड़ आएगा, देखा जी, पावड़ 1/2 आएगा। और हमने कहा था कि घात जो है बट्टा में नहीं होना चाहिए, यानी कि सीधे से बोले थे कि रूट में चर नहीं होना चाहिए। अगर रूट में चर है तो बहुपद नहीं है, रूट में चर है तो क्या है जी, बहुपद नहीं है। इस बात को हमने बताया था। तो ये सब जो है हमने कुछ नियम निकाले हैं जिससे आपको बता रहे हैं। अब देखो इसमें खाली अचर है, तो अचर यहाँ पे है ना, तो ये बहुपद है, इसको हम लोग बोलेंगे अचर बहुपद, अचर बहुपद बोलेंगे। अब बहुपद क्यों है, आपसे सवाल तो पूछेंगे जी, तो बहुपद क्यों है समझो ध्यान से। जैसे -5 है ना, -5 क्या है जी, -5 है, तो इसमें कुछ नहीं है ना चर, तो यहाँ पे जो है चर का घात हम लोग 0 रख सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं जी, क्योंकि देखो जो चर का घात चाहे किसी भी चीज का घात अगर 0 हो ना, तो उसका वैल्यू जो है 1 होता है। क्या होता है जी, 1 होता है। अब ये मत कहने लगा सर जी 0 का पावर 0 होगा तो इसको भी 1 लिखेंगे का, हमने कहा जी कि यहाँ पे जो है अगर किसी भी चर का चाहे किसी भी पद का ध्यान रखना, अगर घात जो है 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है जी, 1 होता है, हमने कह दिया। अब इसमें तुम लोग क्या करते हो, एक्स्ट्रा दिमाग, ऐसे तो तुम लोग के पास इतना दिमाग है ही नहीं, ये तो हम लोग टीचर लोग का दिमाग होता है क्या जी। तो यहाँ पे समझो ध्यान से, ऐसे मत दिमाग लगाने लगना कि 0 के पावर 0 करेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, 0 के केस में गलत हो जाएगा, 0 केस में क्या होगा जी, गलत हो जाएगा। नहीं तो इससे क्या हो जाएगा, प्रूफ देखो एक मजेदार चीज बता रहे हैं। अगर कोई पूछे कि 0 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू भी क्या होता है जी, 1 होता है। अगर 1 के पावर 0 है इसका वैल्यू भी क्या होता है जी, 1 ही होता है। अगर मूड़ी पर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा जी, 1 होगा। ये बात आप लोग कह रहे हो, तो देखो दोनों का वैल्यू जो है 1 ही है, तो LHS बराबर तो LHS बराबर कर लोगे, ठीक है। या फिर ऐसे समझो, यहाँ पे जो है 1 के पावर 1 जो है क्या होगा जी, 1 ही होगा, ठीक है। 1 के पावर 1 करोगे तो 1 ही होगा। RHS अगर बराबर है तो LHS भी क्या होगा जी, बराबर हो जाएगा। गरुड़ा के का जी मजेदार चीजें को बताने वाले थे, कुछ तो मजेदार चीज बताने वाले थे। चलो ऐसे ही करो, 1 के पावर 0 बराबर में 1 ही करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है क्या होगा जी, देखो यहाँ पे जो है RHS बराबर तो LHS क्या करोगे जी, बराबर कर लोगे। तो क्या यहाँ पे जो है आप लोग 0 और 1 में जो है कोई फर्क समझ पा रहे हो। जैसे देखो ध्यान से जी, 5 के पावर 2 हो, ठीक है, और इधर x के पावर 2 हो, तो हम लोग क्या करते हैं जी, पावर गायब कर देते हैं, x का वैल्यू जो है 5 ले लेते हैं, x का वैल्यू क्या ले लेते हैं जी, 5 ले लेते हैं। तो इसे ही देखो, पावर अगर बराबर है तो क्या 0 और 1 को बराबर कर सकते हैं, अगर बराबर कर सकते हैं तो फिर तो बात गड़बड़ हो जाएगा जी, कभी 0 1 के बराबर हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पे 0 केस में जो है पावर 0 मत करना,
ठीक है, वहां पे गड़बड़ी हो जाएगा क्योंकि ई रड़ा जाता है। मेरे बात को समझे जी। बस बाकी जीरो के केस के अलावा बाकी जहां भी आपको मन करे वहां पे आप लोग क्या करो जी, पावर जीरो करोगे तो एक आएगा, पावर जीरो करोगे तो क्या आएगा जी, एक आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं जी कि जो -5 है एक अचर बहुपद है। अचर बहुपद क्यों है जी, क्योंकि -5 के साथ जो है x के पावर 0 लिख सकते हैं, और x के पावर 0 का मतलब होता है 1। और जब 1 से -5 गुना करोगे तो एक्चुअल में जो है -5 ही रहेगा, क्योंकि इसका वैल्यू ही है 1, और -5 में 1 से गुना करोगे तो -5 रहेगा, यानी कि क्या है जी, अचर बहुपद है, ठीक है। और देखो अचर बहुपद का यहाँ पे घात कितना हो रहा है जी, 0 हो रहा है, क्योंकि इसमें जो चर शामिल कर रहे हैं इसका घात कितना रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो ध्यान रखना, अचर बहुपद का घात जो होता है, अचर बहुपद का जो घात होता है वो क्या होता है जी, 0 होता है, यानी कि शून्य होता है। क्या होता है जी, शून्य होता है। और ये परीक्षा में जो है कई बार पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। क्या मेरे बात को समझ पा रहे हो जी, क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो, जरा सा बताओ। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं जी, निम्नलिखित तो बताएं कि कौन बहुपद है जो बहुपद नहीं है, यही ना बताना जी। पावर देखो बट्टा में भी है माइनस में भी है, बहुपद नहीं हो पाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। देखो चर जो है बट्टा के नीचे है, जब उसको ऊपर लेके जाओगे तो इसका घात माइनस में होगा, माइनस में होगा तो ये बहुपद नहीं है। बहुपद का है जी, नहीं है। यहाँ पे देखो पाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो एक्स के एक्स है, यहाँ पे चर है, इसका घात जो है एक देखो पूर्ण संख्या है, यानी कि चर में तो कोई दिक्कत है, इससे जो गुना में है वो पाई है, और पाई एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्यों है जी, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या होता है, और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों के दोनों संख्या क्या होते हैं जी, वास्तविक संख्या होते हैं, और हमें वास्तविक संख्या ही चाहिए था, तो ये बहुपद है। इसमें कोई शक मत रखना कि बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, ठीक है। अगर वही रहता है कि माइनस में जो है √2 एक्स के पावर जो है 0 होता तो ये बहुपद नहीं होता, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो माइनस जो है, जो रूट के अंदर जो है माइनस जो है एक अवास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या नहीं है, एक अवास्तविक संख्या है, अवास्तविक संख्या है, इसलिए क्या होता है जी, ये बहुपद नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट करके बता दे रहे हैं। चर का जो गुणांक है वो वास्तविक संख्या होना चाहिए, वास्तविक ठीक है, अवास्तविक संख्या नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर माइनस कुछ दिख जाए और माइनस बाहर ना निकाल पाओ तो ध्यान रखना, वैसे स्थिति में जो है वो अवास्तविक हो जाता है। क्या होता है जी, अवास्तविक हो जाता है, यानी कि सम्मिश्र संख्या हो जाता है। इसको हम एक और नाम देते हैं सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। अभी सम्मिश्र संख्या क्या है, अवास्तविक संख्या क्या है, ये आपको जो है आगे क्लासेस में मिलेगा, या फिर आप लोग इंतजार कर लो, 10th क्लास में जब आओगे तो हम खुद पढ़ाएंगे गणित में, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो है पैड बैच आपको जो है लेना पड़ेगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ले लेंगे। चलिए जी अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे देखो चर का घात -2 है, लेकिन जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, देखो माइनस है 2 हो जाएगा, एक्स के पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा जी, एक्स के पावर जो है +2 हो जाएगा। और देखो चर घात जो है सब प्लस में हो गया, और यहाँ पूर्ण संख्या है तो क्या होगा जी, बहुपद होगा। ये बहुपद है, ये बहुपद है, इसमें कोई गलती मत काटना, ये बहुपद आपका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है रूट के अंदर तो चर है, लेकिन चाहे चर बाहर निकाल पाओगे आप लोग। देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो एक एक्स यहाँ पे बचेगा, और माइनस में 5 रहेगा, यानी कि 3x - 5 रहा तो क्या होगा जी, बहुपद होगा। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है। अब देखो रूट के अंदर जो चर था वो चर बाहर निकल गया, यानी कि रूट के अंदर में नहीं रहा, अगर नहीं रहा रूट के बाहर निकल गया तो बहुपद हो गया, ये तो बहुपद हो गया। क्या मेरे बात को समझ पा रहे हो, क्या मेरे बात को समझ पा रहे हो? आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो चर का घात जो है दशमलव में है, बहुपद नहीं होगा। अरे बहुपद नहीं होगा बाबुआ, कहां से बहुपद होगा, देखो ध्यान से जी, चर का घात बट्टा में है, बहुपद नहीं होगा। चर का घात अगर बट्टा में है तो बहुपद नहीं होगा, बात सिंपल सी है। अगर हम लोग बहुपद घात का बात करें तो इसमें 2 केस आते हैं। ये जो लिखवा है केस 1 है, एक केस 1 है। केस 1 किसको बोलेंगे जी, पहला स्थिति है। यहां पे केस 1 है, अगर जो है बहुपद एक चर में है, अगर बहुपद ध्यान रखना एक चर में है, तो वैसे स्थिति में जो चर का मैक्सिमम घात होगा, मैक्सिमम घात, मैक्सिमम पावर, ठीक है, मैक्सिमम डिग्री, उसी को हम लोग बोलेंगे बहुपद का घात। देखो घ है, ठीक है, घ है, घात बोल रहे हैं, डिग्री बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे यहां पे देखो 5x² प्लस में 2x प्लस में 3 हो गया। अब यहां पे समझो इसमें एक एक चर है ना x, और इसका मैक्सिमम पावर कितना है जी, 2 है, क्योंकि यहाँ पे पावर तो 1 है। अब 1 से ज्यादा कौन है जी, 2 है, तो सबसे अधिक घात यहाँ पे 2 है, इसलिए बहुपद का जो घात होगा ये 2 हो जाएगा। इस बहुपद का घात कितना होगा जी, 2 होगा। ऐसे ही कोई सवाल जो है ऐसा पूछ देता है, मान चलो कि 5x के पावर 100 माइनस में 2x के पावर जो है 50, और फिर जो है पूछ देता है प्लस में जो है 5 कर देता है, और पूछता है कि इस बहुपद का घात कितना है। तो इसमें आप लोग देखोगे चर को,
ये बहुपद है। चर को देखोगे तो चर का मैक्सिमम पावर यहाँ पे जो है 100 दिख रहा है, यहाँ पे तो 50 है ना, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 है, क्योंकि अचर बहुपद है, अचर बहुपद का घात 0 होता है, तो यहाँ पे घात 0 है, यहाँ पे घात 50 है, यहाँ पे तो है 100 है, तो मैक्सिमम घात कितना हुआ 100 हुआ, यानी कि पूरे के पूरे बहुपद का घात कितना हो जाएगा जी, ये पूरे के पूरे बहुपद का जो घात होगा वो 100 होगा। बोलो जय हो। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? जो बात हम बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कहोगे जी सर बिल्कुल आ रहा है। अगर जो है एक से अधिक चर हो, अगर एक से अधिक चर हो, केस 2 ध्यान रखना, केस 2 है, अगर एक से अधिक चर हो तो क्या होगा जी, कह रहा है कि यदि कोई बहुपद एक से अधिक चर में हो तो वैसे स्थिति में क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 5x² y प्लस में 3x² का जी यहाँ पे हो गया, माइनस में जो है 5y³ अब प्लस में चाहे इंटू में x कर दिए। अब इसमें आप लोग देख पा रहे हो कि x भी चर है, यहाँ पे y भी चर है, अब एक से ज्यादा चर हो गया, तो वैसे स्थिति में आप लोग चरों के घातों को जोड़ लेना, चरो घातों का करना जी जोड़ लेना। यहाँ पे देखो टोटल घात कितना आ रहा है जी, यहाँ पे चर घात एगो है, यहाँ पे एगो है, यहाँ पे दूगो है, यहाँ पे एगो है, तो टोटल घात यहाँ पे 3 है। यहाँ पे देखो एक एगो चर है और यहाँ पे जो है घात 2 है, तो यहाँ पे जो है कैसे जी टोटल घात यहाँ पे 2 है। यहाँ पे देखो चर दूगो है, इसका घात 3 है, इसका घात कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 और 1 मिले कितना होगा जी 4 होगा। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम पावर कहाँ आ रहा है जी, यहाँ पे लास्ट में आ रहा है 4, तो इसलिए पूरे बहुपद का जो घात होगा, पूरे के पूरे बहुपद का जो घात होगा वो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ही मत देखना कि यहाँ पे y के पावर 3 मैक्सिमम दिख रहा है तो यही घात हो जाएगा, नहीं, आप दोनों चरों के घातों को जोड़ लेना, दोनों चरों के घातों को जोड़ लेना, फिर बताना। देखो ध्यान से, तो चरों के घातों को जोड़ने पर आने वाले अधिकतम मान को ही बहुपद का घात कहते हैं। तो यहाँ पे जो है चरों के घातों को जोड़ लिए और जहां से अधिकतम मान आया उसको हम लोग जो है बहुपद का घात बोलेंगे। और एग्जांपल समझो, जैसे में 5xyz है, प्लस में 3x² yz है, माइनस में 5xy² z² है। अब यहाँ पे आप लोग समझो तीन तीन चर आ गए। अब तीनों चरों घात को देखो, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे टोटल घात जो है 3 है, यहाँ पे टोटल घात कितना है जी 2 1 और 1 है, यहाँ पे कितना होगा जी 4 होगा, 2 गो और 1 गो, 3 गो 3 गो 1 गो 4 गो होगा। यहाँ पे टोटल घात देखो x का पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 3 3 और 2 कितना होगा जी 5 होगा। अब सबसे अधिकतम पावर यहाँ पे 5 आ रहा है, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है बताओगे, इस तरह से बताओगे। तो क्या आप लोग को मेरे बात समझ में आया कि नहीं आया जी? क्या आप लोग को मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया जी? आया? अगर आया तो 2 फैक्ट और देख लो, 2 फैक्ट और देख लो। हमने कहा था जी अचर बहुपद का जो घात होता है वो 0 होता है, लेकिन हर जगह फॉलो नहीं होगा, क्योंकि हमने 0 केस में एक्सेप्शन बताया, हमने 0 के केस में क्या बताया जी एक्सेप्शन बताया। अब यहाँ पे समझो, एक चीज को समझा रहे हैं, बहुत ही ध्यान समझना। यहाँ पे देखो शून्येतर अचर बहुपद, यहाँ पे जो शब्द लगा है शून्येतर लगा है, शून्येतर मतलब होता है नॉन जीरो, यानी कि 0 को छोड़ करके। शून्येतर मतलब क्या होता है जी? शून्येतर मतलब क्या होता है? नॉन जीरो होता है, यानी कि 0 को छोड़ करके। देखो शून्येतर अचर बहुपद का जो घात होता है वो शून्य होता है। क्या होता है जी? शून्य होता है, यानी कि शून्य को छोड़कर बाकी जितने भी अचर बहुपद है सबको जो है घात कितना होगा जी? शून्य होगा। जैसे यहाँ पे जो है 5 लिख दिए, ठीक है, तो 5 यहाँ पे अचर बहुपद हुआ और इसका घात कितना होगा जी? यहाँ पे जो है शून्य होगा, इसका घात कितना होगा जी? शून्य होगा। जैसे माइनस में जो है 12 लिख दिए, इसका घात कितना होगा जी? शून्य होगा, क्योंकि इस शून्य के अलावा जो है अचर बहुपद है, ये सब अचर बहुपद है। खाली जिसमें अचर रहे, चर ना रहे, एक्स वाई जेड कुछ भी ना रहे, तो उसको अचर बहुपद बोलेंगे। तो ये सब जो है घात इसका कितना होगा जी? शून्य होगा। जैसे देखो है 3 का घात कितना होगा जी? शून्य होगा। -2 घात कितना होगा जी? शून्य होगा। यहाँ पे 1/2 घात क्या होगा जी? शून्य होगा। ये सब का घात जो है शून्य होता है। लेकिन अगर वहीं 0 आ जाए, क्या आ जाए जी? 0 आ जाए। अब 0 का जो घात होगा ये यहाँ पे जो है 0 जो अचर बहुपद है, यहाँ पे इसका घात जो है शून्य नहीं होगा, यहाँ पे घात अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ पे घात क्या हो जाएगा जी? अपरिभाषित हो जाएगा। कैसे होगा अपरिभाषित? और समझाते हैं, समझना चाहोगे ना? देखो ध्यान से जी, यहाँ पे समझो, जैसे 0 है तो 0 को कैसे कैसे लिख सकते हैं जी? देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 0 x के पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो 0 x के पावर 5 लिख सकते हैं। 0 x के पावर जो है यहाँ पे 100 लिख सकते हैं। 0 x के पावर यहाँ पे जो है 1000 लिख सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 से किसी भी चीज में गुना करेंगे 0 आ जाएगा। 0 से किसी भी चीज में गुना करेंगे तो 0 होगा, यानी कि इसका वैल्यू भी 0 है, इसका वैल्यू भी 0 है, इसका वैल्यू भी 0 है, इसका वैल्यू भी 0, सबका वैल्यू 0 है। यानी कि 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और भी ऐसे अनंत टाइप जो है, अनंत टाइप से जो क्या कर सकते हो जी आप लोग व्यक्त कर सकते हो इसको। तो 0 जो है इसमें क्या घात फिक्स हो रहा है? क्या इसमें घात फिक्स हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसमें घात जो है फिक्स नहीं है, यानी कि यहाँ पे घात क्या है जी? अपरिभाषित है। इसे घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता, घात यहाँ पे फिक्स है ही नहीं।
घात यहाँ पे फिक्स नहीं है, कुछ भी घात हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे घात जो है कुछ भी हो सकता है। तो जीरो का जो जीरो अगर बहुपद है, जीरो बहुपद है तनका यानी कि शून्य बहुपद है, ठीक है, शून्य बहुपद है, तो शून्य बहुपद का घात जो है अपरिभाषित होता है। शून्य बहुपद का घात क्या होता है जी? अपरिभाषित होता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो है जीरो होगा, जीरो जीरो, ठीक है। जीरो घात क्या होगा जी? यहाँ पे अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा। क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो? क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो? जरा सा बताओ, जरा सा बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट। देखो आंसर जी, बहुपद का मानक रूप क्या होता है अब समझाते हैं। मानक रूप किसको बोलते हैं जी? तो चर x में कोई बहुपद जिसके पदों को x के घातों के आरोही क्रम, आरोही क्रम बोले तो बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम, या फिर जो है इसको बोलते हैं घटते क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम, ठीक है, इसमें लिखा गया हो, इसमें क्या कहेगा जी? लिखा गया हो, तो बहुपद के इस रूप को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। आओ समझाते हैं, आओ समझाते हैं। जैसे देखो 5x³ प्लस में 3x² प्लस में 5x माइनस में 9। अब इसमें आप लोग देखोगे, अब आप लोग इसमें देखोगे तो ये तो बहुपद है, आप लोग पहचान गए बहुपद है। अब इसमें चर के घात को देखो, यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है, और ये अचर पद है, तो अचर पद का घात कितना होता है जी? 0 होता है, तो यहाँ पे घात जो है 0 है। तो देखो तो 3 2 1 0 घटते क्रम में है यानी कि अवरोही क्रम में है, तो ये क्या होगा जी? बहुपद का मानक रूप में कहलाएगा, बहुपद का मानक रूप में कहलाएगा। अब यह समझो, यहाँ पे 5x² प्लस माइनस में 3x³ माइनस में 5x क्या बहुपद के मानक रूप में है तो बहुपद के मानक रूप में है। क्या ए वाला बहुपद के मानक रूप में है? आप कहोगे नहीं सर नहीं है, यहाँ पे घात 2 हो रहा है, यहाँ पे घात 3 हो रहा है। देखो पहले बढ़ा और फिर यहाँ पे देखो घात 1 हो गया, घट गया, पहले बढ़ रहा फिर घट रहा, यानी कि यहाँ पे घात ना ही बढ़ते क्रम में है और ना ही घटते क्रम में है, तो ये जो है क्या होगा जी? मानक रूप में नहीं होगा। अगर मानक रूप में नहीं होगा तो इसे मानक रूप में लिखने के लिए हम लोग 2 तरीका का उपयोग कर सकते हैं, या तो घाट को बढ़ते क्रम में लिख दो या फिर घाट को घटते क्रम में लिख दो। इसे देखो ध्यान से, हम घटते क्रम में लिखना चाहेंगे तो सबसे अधिकतम पावर को पहले लिखेंगे, तो -3x² भले x³ और देखो स्क्वायर में लिखेंगे तो प्लस में 5x² और माइनस में जो है 5x, ये जो है देखो घटते क्रम में लिख दिए तो मानक रूप में हो गया। अगर बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो भी मानक रूप में होगा। देखो यहाँ पे -5x फिर स्क्वायर वाला पद को लिखेंगे प्लस में 5x² और फिर क्या होगा जी? माइनस में जो है 3x³ लिख देंगे। ये क्या होगा जी? पावर जो है बढ़ते क्रम में हो गया तो ये भी मानक रूप में हो गया। तो पावर होना चाहिए, जो घात होना चाहिए, चर का जो घात होना चाहिए या तो बढ़ते क्रम में, ठीक है, या फिर घटते क्रम में होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर इधर उधर होगा तो मानक रूप में नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते क्रम में हुआ है, बढ़ते क्रम में हुआ तब भी बहुपद का मानक रूप में होगा, और घटते क्रम में घात हुआ तब भी क्या होगा जी? बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत ना है। आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। यहां पे देखो इसे बहुपद का घात पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे गुना करना पड़ेगा, तो x के पावर 3 और x के पावर 2 है, जब गुना करोगे तो x के पावर 5 आएगा। देखो x के पावर 3 में -4 से गुना करोगे तो 4x के पावर 3 आएगा। अब अधिकतम घात कितना है जी? 5 है, तो इसलिए बहुपद का घात क्या होगा जी? 5 हो जाएगा। बहुपद का घात क्या हो जाएगा जी? 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस बहुपद का घात पूछ रहा है, तो सबसे अधिकतम घात यहाँ पे देखो 3 है, तो क्या होगा जी? बहुपद का घात 3 हो जाएगा। सबसे अधिकतम घात देखना हो, जितना आपका सबसे अधिक घात निकल जाएगा उसको हम लोग बहुपद का घात बताएंगे। ये सब परीक्षा में क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं, ठीक है। अब समझने का प्रयास करते हैं हम लोग बहुपद के वर्गीकरण। तो वर्गीकरण करने के जो है 2 आधार होंगे। वर्गीकरण करने के कितने आधार होंगे जी? 2 आधार होंगे, इस बात को ध्यान रखना। एक तो पदों के संख्या के आधार पर और दूसरा घातांकों के आधार पर। घातांक यानी कि जो है घात में जो अंक है उसके आधार पर, ठीक है। अगर हम लोग पदों के संख्या के आधार पर देखें तो अगर एक पद होगा तो उसे एक पदी बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? एक पदी बहुपद यानी कि मोनोमियल। क्लियर है? इसे यहाँ पे देखो ध्यान से, जो अचर बहुपद यहाँ पे 5 है, एक का होगा जी? एक पदी बहुपद होगा, क्योंकि इसमें मात्र एक पद है, ठीक है। वैसे ही देखो 3x² क्या होगा जी? एक पद का है, एक पदी बहुपद होगा। माइनस में 5x एक पदी बहुपद है, तो ये सब जो है एक पदी बहुपद होगा। जिसमें एक पद हो वही द्विपदी, जिसमें 2 पद हो, जैसे में x प्लस में 5 हो गया। अब इसमें देखो 2 पद आया, एक और 2। देखो पद जो होते हैं प्लस और माइनस से अलग होते हैं,
प्लस और माइनस से अलग होंगे। बीच में अगर प्लस या माइनस का चिन्ह है तो पद वहां पे अलग हो गए हैं, पद वहां पे अलग हो चुके हैं। तो देखो प्लस बीच में है, देखो इधर पद हुआ है, इधर पद हुआ, तो दो को पद इसमें है, तो द्विपदी बहुपद होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे 3x² माइनस में 3 हो गया, तो द्विपदी बहुपद होगा, उससे दो को पद है। जैसे देखो x के पावर 100 माइनस में जो है 7 हो गया, इसमें क्या होगा जी, द्विपदी बहुपद हो गया, क्योंकि इसमें जो है घात क्या आ रहा है जी, घात का मतलब नहीं है, दो को पद आ रहा है, बस दो को पद आ रहा है, इसलिए जो है द्विपदी बहुपद होगा। इसमें 3 को पद आएगा, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। इसमें 7x² माइनस में 5x प्लस में 3, देखो इसमें 3 को पद है, 1 2 3, ठीक है जी, यहाँ पे जो है त्रिपदी बहुपद होगा। वैसे ही 4 को पद जिसमें आ जाए चारपदी बहुपद, जैसे मैं देखो ध्यान से यहाँ पे, जैसे देखो 7x³ माइनस में 3x² प्लस में 5x माइनस में 7, 4 को पद आ गया यहाँ पे, 1 2 3 4 को पद, तो चारपदी बहुपद हो गया, यानी कि जो है चतुर्पदी बहुपद। क्या इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है? यहां तक में कोई भी दिक्कत है तो बताओ, यहां तक में कोई भी दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना जी। अगर घातांकों के आधार पर देखें, यानी कि अधिकतम घात के आधार पर देखें, तो इसके भी जो है बहुत सारे प्रकार होंगे, बहुत सारे प्रकार होंगे। देखो ध्यान से जी, रैखिक बहुपद में घात 1 होता है, पावर क्या होगा जी, यहाँ पे 1 होगा, इसका घात जो है 1 होता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ है, रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 1 होता है। द्विघाती बहुपद का घात कितना होता है, तो घात यहाँ पे 2 होता है। द्विघाती बहुपद का घात कितना होता है, 2 होता है। त्रिघाती बहुपद का घात कितना होता है, तो यहाँ पे 3 होता है। त्रिघाती बहुपद का घात कितना होता है जी, 3 होता है। चरघाती बहुपद का घात कितना होता है जी, तो यहाँ पे घात जो है 4 होता है। यहाँ पे घात कितना होता है जी, घात यहाँ पे 4 होता है, घात यहाँ पे 4 होगा। क्लियर है? क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो जी? जैसे रैखिक बहुपद यहाँ पे है, तो देखो इसमें जैसे x प्लस में 5 हो गया, इसमें चर घात अधिकतम कितना है जी, 1 है, अगर 1 है तो ये रैखिक बहुपद हो गया। ठीक है, 5x रैखिक बहुपद हो जाएगा, क्योंकि इसका घात 1 है। अब इसे दो को पद, इसमें एगो पद के आधार पर देख नहीं रहे हैं, पद के आधार पर देख नहीं रहे हैं, ठीक होगा जी। यहाँ पे सब रैखिक बहुपद है, क्योंकि हम लोग जो है घात के आधार पर देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सेट्रा लगा लो। अगर घात यहाँ पे 2 हुआ, इसमें देखो 7x² माइनस में जो है 5 हो गया। ठीक है, देखो 7x² माइनस में 3x प्लस में 5 हो गया। ठीक है, तो इसमें अधिकतम घात 2 है, इसमें अधिकतम घात 2 है, तो सबका द्विघाती बहुपद है। ये सब क्या है जी, द्विघाती बहुपद है। तो घात 2 हो द्विघाती बहुपद, घात अगर 3 हुआ तो त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताओ? यहाँ पे घात अधिकतम 3 हुआ तो त्रिघाती बहुपद, अधिकतम घात अगर 4 हो जाएगा चरघाती बहुपद। जैसे देखो x के पावर 4 माइनस में जो है 5, अब यहाँ पे अधिकतम घात कितना है जी, 4 है, तो ये तो है चरघाती बहुपद हो गया, यानी कि चतुर्घाती बहुपद हो गया। क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो? क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो? आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक में कोई भी दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? नहीं है ना, नहीं है ना। तो पदों के संख्या के आधार पर बहुत सारे प्रकार होंगे, जितना पद उतना पदी बहुपद। और घातों के संख्या के आधार पर बहुत सारे प्रकार होंगे, जितना अधिकतम घात उतना ही प्रकार का चीज, उतना ही वाला घाती बने बहुपद का लगेगा। जैसे घात अगर 1 हुआ तो रैखिक बहुपद, ठीक है, अगर यहाँ पे घात 2 हुआ द्विघाती बहुपद, घात 3 हुआ त्रिघाती बहुपद, घात 4 हुआ चतुर्घाती बहुपद। तो आपको जो है जैसे बोलना है बोलिए। तो क्या आप लोग जो है परिक्रम देख सकते हो? इसमें कोई दिक्कत है? आपको अगर नहीं सर कोई दिक्कत ना है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, शून्य बहुपद आप लोग को बता दिए, क्या बता दिए थे जी, कि शून्य वाला जो बहुपद होगा उस शून्य बहुपद कहलाएगा, अर्थात जो भी उसमें चर होंगे उसका गुणांक जो है आपका 0 होना चाहिए, और उसमें अचर पद के रूप में भी 0 ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो जिस बहुपद के सभी पदों के गुणांक जो है शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहेंगे। इसे देखो ध्यान से, 0x² प्लस में 0x प्लस में 0, अचर पद भी 0 होना चाहिए, अचर पद भी 0 होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे चर गुणांक कितना है जी, 0 है, चर गुणांक कितना है जी, 0 है, तो ये जो है शून्य बहुपद है, ये शून्य बहुपद है। और इसका घात क्या होता है जी, अपरिभाषित होता है। हमने बताया घात क्या होगा जी, अपरिभाषित होगा। शून्य बहुपद का घात जो है अपरिभाषित होता है, हमने कुछ देर पहले बताया है, समझाया है क्यों होगा। आप लोग इस बात को समझे कि नहीं समझे जी? अचर बहुपद का बात करें, ठीक है, तो अचर बहुपद में क्या होगा जी, इसमें जो है कोई चर दिखाई नहीं देगा। अचर बहुपद में जो है कोई चर दिखाई नहीं देगा, खाली अचर पद हो गए। ठीक है, तो वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो और वह भी अचर राशि हो
ठीक है, और वो शून्य को छोड़कर, शून्य अगर रहेगा तो फिर शून्य बहुपद में चला जाएगा, तो शून्य को छोड़कर बात कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे जी, अचर बहुपद कहेंगे। ठीक है, और अचर बहुपद का घात कितना बताते थे जी, शून्य बताते थे। जैसे -5 हो गया तो -5 क्या होगा जी, अचर बहुपद है, क्योंकि इसमें चर नहीं है। इसमें जब चर लाओगे तो चर का घात कितना होगा जी, 0 होगा। तो अचर बहुपद का घात कितना होता है जी, 0 होता है। अचर बहुपद का घात कितना होता है जी, 0 होता है। -2/3, ठीक है, ये क्या होगा जी, अचर बहुपद है, और इसका घात कितना होगा जी, 0 होगा। इसका घात कितना होगा जी, 0 होगा। तो क्या आप लोग इस बात को जो है समझ चुके हैं, पीछे हमने जो है समझाया हुआ है। अब यहां पे देखो, बहुपद का मान क्या देखना है जी, हमें बहुपद का मान देखना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको करो वीवीआई। क्या कर लो, इसको वीवीआई कर लो, इसको आप लोग जो है वीवीआई कर लो। बोलो करोगे, अरे करोगे, बताओ जल्दी से। तो यहां पे देखो कह रहा है कि दिए गए बहुपद में मौजूद चरों का विशेष मान, यानी कि चर का एक ऐसा मान जिसे रखने पर प्राप्त मान बहुपद का क्या कहलाएगा जी, मान कहलाएगा। जैसे देखो जी, एक हमने बहुपद यहां पे px के रूप में डिनोट किया, यहां पे 3x² माइनस में 3x माइनस में जो है 5 कर दिया, और हम इसमें जो है चर का जो चर यहाँ पे x है ना, सब चर x में है, तो यहाँ पे x का वैल्यू जो है हमने कुछ भी अपने मन से रखा। जैसे मान चलो x बराबर 2 पर ही हम इस बहुपद का मान प्राप्त करना चाहते हैं, तो करना कुछ नहीं है आपको, आपको x बराबर 2 है ना जी, तो यहाँ पे जो है x की जगह पे क्या करना है जी, हर जगह आपको 2 पुट करना है, यानी कि यहाँ पे जो है x पे कितना रखना है जी, 2 रखना है, यानी कि P2 का निकालना है। अब P2 का मान निकालोगे तो क्या होगा जी, देखो 3 हो गया, इंटू में x के जगह पे 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर करोगे, माइनस में 3 भाई x पे 2 रखोगे, माइनस में 5 करोगे। देखो ध्यान से जी, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 होगा, 3 गुना के 6 होगा, माइनस में 5 होगा। देखो ध्यान से, 12 -6 -5 कितना होगा जी, माइनस का 11 होगा, यानी कि आ जाएगा 1। तो देखो x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान कितना है जी, 1 है। हम लोग बहुपद का मान ऐसे ही ज्ञात करते हैं, कोई चर यहां पे जो भी चर होगा उस चर का एक विशेष मान लेंगे, और इस मान पर हम पूरे के पूरे बहुपद के मान को ज्ञात करेंगे, और जो आएगा वही बहुपद का मान कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, हमने एक बहुपद लिया और इसमें चर x का मान जो है 2 लिया, और x का मान 2 पर इस बहुपद का मान हमारा 1 हुआ, इसलिए बहुपद का मान यहाँ पे क्या है जी, 1 है। मेरे बात को समझ पा रहे हो जी। तो जितने चर का मान आप रखो, अब 3 रखते तो मान कुछ और आता है, -2 रखते मान कुछ और आता है, 1/2 रखते मान कुछ और आता है। तो इस तरह से आप लोग जो है बहुपद के मान को रखोगे और बहुपद के मान को जो है निकालोगे। चर का मान रखोगे, बहुपद का मान निकलेगा, चर का मान रखोगे, बहुपद का मान निकलेगा। तो एक बहुपद से आप लोग अनेकों बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हो। बोलो जय हो, बोलो जय हो। क्या यहां तक में कोई दिक्कत, क्या यहां तक में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से जी, यहाँ पे एक यहाँ पे बहुपद दिया है, x बराबर 2 पर कह रहा है बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। चलो सॉल्यूशन करते हैं, चलो यहाँ पे जो है सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जब, ऐसे लिखो, चूंकि px इज इक्वल टू कितना है जी, x + 1 इंटू में कितना है जी, x - में 2 है। अब हमें इसको जगह करना है जी, x बराबर 2 पर जब x बराबर कितना हो जी, जब x बराबर यहाँ पे 2 हो, इस पर बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो जहां x है वहां पे 2 रखेंगे, और देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2 रखेंगे, क्लियर है। यहाँ पे x है तो 2 रखेंगे, माइनस में 2 कर लेंगे। अब आप देख रहे हो कि 2 1 3 होता है, और 2 में से 2 घटे तो 0 होता है, 3 में 0 से गुना तो 0 होगा, यानी कि यहाँ पे x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान जो है 0 है। x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान 0 है, और यही पूछा है, यही क्या होगा जी, आंसर होगा। बताओ भारी है, अरे भारी है, बताओ जल्दी से, क्या ये भारी है? क्या ऐसे सवाल भारी है? जरा सा बताओ जल्दी से। आप कहोगे नहीं सर कोई भारी नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी का मान क्या रखना है जी, आपको 1 रखना है। टी का मान क्या रखना है जी, 1 रखना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे जी, चूंकि पी टी का मान कितना होगा जी, 2 प्लस में टी प्लस में 2t² माइनस में जो है t³ हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे समझो, जब यहां पे जो है t का मान कितना होगा जी, जब यहां पे t का मान कितना होगा जी, 1 होगा, तब क्या होगा जी, p हम लोग t बराबर 1 रखना है, यानी कि t का पे 1 रखना है, और जहां जहां t होगा वहां वहां हम लोग क्या करेंगे जी, 1 रखेंगे। t का मान 1 रख लिए, प्लस में देखो 2 गुने है, t के जगह पे 1 रखेंगे, t का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में t के जगह पे 1 रखेंगे, क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब कर लेंगे। खाली टी की जगह पे 1 आपको रखना है, बहुपद का मान ऑटोमेटिक निकलेगा, खाली सॉल्व करना है। निकाल के बताओ जल्दी से कमेंट में, जल्दी से कमेंट में बताओ।
2 हो गया, प्लस में 1 हो गया, प्लस में देखो एक का स्क्वायर एक, एक में 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, माइनस एक का क्यूब एक ही होता है। अब देखो ध्यान से जी, देखो 2 और 1 3 होगा, 3 2 5 होगा, 5 में से 1 घटेगा तो कितना होगा जी, 5 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे जो 4 हो जाएगा, और यही इस बहुपद का मान होगा। ठीक है, कैलकुलेशन सही कर लेना, कैलकुलेशन सही कर लेना, बस काम खत्म हो जाएगा। कैलकुलेशन सही करना पड़ेगा, और कुछ नहीं कहेंगे, कैलकुलेशन सही करना पड़ेगा। ओ बच्चा, कैलकुलेशन सही करना पड़ेगा। कर लोगे? अरे कर लोगे, बताओ जल्दी से। हो जाएगा ना? बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे। ठीक है, यहां पे देखो लेंगे सॉल्यूशन, हम लोग जो है लिखेंगे यहां पे सॉल्यूशन। ठीक है, देखो ध्यान से, चूंकि पी वाई का वैल्यू कितना दिया जी, पी वाई का वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस में वाई प्लस में यहाँ पे 1 दिया है। एक्स देखो वाई का मान जो है -2 रखना है, तो लिखेंगे यहाँ पे जब y इज इक्वल टू कितना हो जी, -2 हो, तब क्या होगा जी, यहाँ पे जहां जहां y है वहां वहां -2 रखना है, -2 का स्क्वायर कर लेना है, माइनस में देखो y का मान -2 रखना है, प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, माइनस माइनस प्लस में 2 होगा, प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, बस जहां जहां देखो y का मान -2 पे बहुपद का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो जहां जहां y है वहां पे -2 बैठाओ, काम खत्म करो, काम खत्म करो। क्या यहां तक में कोई दिक्कत है? क्या यहां तक में कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर कोई दिक्कत ना है। अब देखो यहां पे बहुपद का हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे। अब देखो हम लोग इसमें चर का एक ऐसा मान रखेंगे, चर का हम लोग एक ऐसा मान रखेंगे जिससे बहुपद का ही मान शून्य हो जाए। जो बहुपद का मान निकाल रहे थे ना, वो बहुपद का मान ही शून्य हो जाए तो क्या हो जाएगा जी, वो जो है शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? शून्य कहलाएगा। देखो कैसे होगा, समझाते हैं। किसी बहुपद में चर का वह मान जिसके लिए उस बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का मान शून्य प्राप्त करना है। ठीक है, तो जो बहुपद का शून्य कहलाएगा, कौन कहलाएगा जी? चर का जो मान रखे ना वो बहुपद का शून्य कहलाएगा। ठीक है, किसी बहुपद का शून्य का संख्या उसे घात के बराबर या उससे कम होता है। किसी भी बहुपद का शून्य या तो उसे घात के बराबर होगा, नहीं तो घात से कम होगा। इसे द्विघाती बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है, यानी कि उसका शून्य 2 को निकाल सकते हैं, या फिर 2 से कम निकालेंगे यानी कि 1 निकल सकता है। अगर घात उसका 3 है तो यहाँ पे देखो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, और त्रिघाती बहुपद का जो है घात 3 अगर हुआ तो शून्य इसमें 3 को निकाल सकते हैं, या फिर 2 को भी निकाल सकते हैं, या फिर 1 को भी शून्य निकाल सकते हैं। तो 3 या 3 से कम हो जाएगा, तो जितना घात होगा उतना शून्य निकाल सकते हो, या फिर उससे कम शून्य निकाल सकते हो, उससे ज्यादा शून्य नहीं निकालोगे। जैसे त्रिघाती बहुपद है तो उसका अधिकतम 3 को शून्य निकलेगा, 4 को शून्य नहीं निकाल पाओगे, 4 को शून्य नहीं निकाल पाओगे। क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो जी? क्या आप लोग मेरे बातों को समझ पा रहे हो? जरा सा बताओ। आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। जैसे देखो ध्यान से जी, यहाँ पे हम एक बहुपद ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। जैसे px का मान हम लोग ले लिए, यहाँ पे px का मान ले लिए, यहाँ पे 2x माइनस में 4 ले लिए। अब हम यहाँ पे चर का जो है, देखो चर का एक ऐसा मान रख रहे हैं हम लोग, जो है यहाँ पे चर का एक ऐसा मान रख रहे हैं, जैसे 2 रख ले रहे हैं, और इस पर हम बहुपद के मान को निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे x का मान जो है 2 रखना है तो 2 रखेंगे, और इस बहुपद को निकालेंगे, बहुपद के मान को निकालेंगे। x का मान जो है 2 रखना है, माइनस में 4 करना है। देखो 2 दूना के कितना होगा जी, 4, और 4 में से 4 घटे तो कितना होगा जी, 0 होगा। 2 दूना के 4, 4 में से 4 घटाओगे 0 होगा। यानी कि आप लोग देख पा रहे होगे कि x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान 0 हो गया, x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान 0 हो गया। तो ये जो x बराबर 2 है ना जी, इसको हम लोग शून्य बोलेंगे। है x बराबर 2 हो, क्या कहलाएगा जी? शून्य कहलाएगा। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो जी? क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो जी? तो यानी कि चर का एक ऐसा मान रखना है जिससे ये बहुपद का मान ही शून्य हो जाए, तो ये चर का मान ही शून्य कहलाएगा। जो चर का मान यहाँ पे रखा हुआ ना जी, वही मान शून्य कहलाता है। क्या कहलाता है जी? शून्य कहलाता है। बोलो जय हो। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक में कोई भी दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत ना है। अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, यहां पे देखो किसी रैखिक बहुपद का एक और केवल एक को शून्य होगा। कोई भी रैखिक बहुपद है उसका घात एकदम 1 होता है, तो एक को शून्य उसका निकलेगा। शून्येतर अचर बहुपद, जो शून्येतर अचर बहुपद है उसका कोई शून्यक नहीं होता है। शून्य के अलावा कोई भी जो है अचर बहुपद है उसका कोई भी शून्यक जो है नहीं निकलेगा। ठीक है, और प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत बड़का बात कहा है। इस पर स्टार लगाओ, इसको स्टार लगाओ। हमने क्या कहा
अभी तक समझो, रैखिक बहुपद है तो उसका केवल एक एक शून्य निकलेगा। दूसरा बात का शून्येतर अचर बहुपद, यानी कि अचर बहुपद आप लोगों को समझाया है और शून्य के अलावा अचर बहुपद समझाया है, शून्येतर अचर बहुपद समझाया है। तो शून्येतर अचर बहुपद जो होता है जिसमें खाली अचर पद होंगे, उसमें चर नहीं होगा, तो उसका हम लोग जो है कोई शून्य नहीं निकाल पाएंगे। जैसे 5 का अगर कोई कहेगा शून्य निकालने के लिए तो 5 का कोई शून्य नहीं निकलेगा, अगर 7 का कहेगा कोई शून्य निकालने के लिए तो इसका कोई शून्य नहीं निकलेगा। लेकिन वही अगर जो है वास्तविक संख्या का बात करें, जैसे ये सब वास्तविक संख्या है कि नहीं है जी, जैसे √2 है एक वास्तविक संख्या है, क्या जी 5/2 है वास्तविक संख्या है, और ये हर एक वास्तविक संख्या क्या है जी, एक शून्य बहुपद का जो है शून्य होता है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं जी, क्योंकि शून्य के गुना में जो है x आप डाल सकते हो, ये जो है 0 के ही बराबर होगा, और x का वैल्यू आप कुछ भी रखोगे आएगा तो शून्य ही रहेगा। अब इसे जो है देखो यहाँ पे जो √2 है, √2 रखने पर भी बहुपद का मान शून्य आएगा। अगर जो है आप 5/2 रखोगे, x का मान जो है ध्यान रखना, x मान 5/2 रखोगे और फिर 0 से गुना तो फिर 0 ही आएगा, यानी कि बहुपद का मान हर एक स्थिति में क्या होगा जी, शून्य होगा। तो x का आप कोई भी वास्तविक मान रख लो, कोई भी वास्तविक मान रख लो, कोई भी वास्तविक मान यहां पे रख लो, हर एक स्थिति में ये क्या होगा जी, बहुपद का मान जो है शून्य ही आएगा, यानी कि वो शून्य के ही होगा। बोलो जाओ 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 जाओ। बताओ, कोई भी जो है कोई भी शून्य बहुपद, कोई भी शून्य बहुपद, उसका जो है चर का मान कुछ भी आप रखो, कुछ भी आप रखो, आएगा तो शून्य ही आएगा, यानी कि हर एक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्य के ही है, एक शून्य की है। ये बहुत गहरा कंसेप्ट है, दोबारा चला के देखना, दोबारा चला के देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला बात यहाँ पे जो है चलते हैं, कह रहा है कि दिखाएं कि इतना का एक शून्य जो है 5 है। आपको दिखाना है कि इसका जो है शून्य के 5 है, तो क्या करेंगे जी, हम लोग पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, प्यार से लिखेंगे सॉल्यूशन, हम लोग प्यार से लिखेंगे। देखो ध्यान से जी, यहां पे जो भी है मान लेंगे, माना कि P ऑफ x इज इक्वल टू कितना है जी, 2x³ माइनस में 7x² माइनस में 16x माइनस में जो प्लस में जो है 5 है। जो क्वेश्चन में उसे उतार लेना, जो क्वेश्चन में है उसे उतार लेना। अब देखो शून्य के यहाँ पे 5 साबित करना है, तो मान लेंगे, माना कि चाहे ऐसे लिखो, जब तब वाला ही कंडीशन लगाओ, x का वैल्यू 5 रख ले, क्योंकि शून्य हमको 5 ही कोई दिखाना, तो x के बराबर 5 मानेंगे, तब क्या होगा जी, बहुपद का मान क्या शून्य आएगा। अगर शून्य आ गया तो क्या होगा जी, शून्य होगा, और शून्य नहीं आया तो शून्य नहीं होगा। देखो ध्यान से जी, यहाँ पे x का मान कितना है जी, 5 रखना है। यहाँ पे देखो 2 गुने x का मान 5 रखना है, 5 का क्यूब करेंगे, माइनस में 7 गुने x का मान 5 रखना है, 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 16 गुने x का मान 5 रखना है, प्लस में 5 कर लेंगे। क्या आप लोग जहां जहां x है वहां वहां 5 रख सकते हो? आपको जी सर बिल्कुल रख सकते हैं, इतना तो हम लोग के पास दिमाग है ही। अब देखो ध्यान से जी, यहाँ पे समझो 5 का क्यूब 125, 125 दूना के 250 करने आता है। 5 का क्यूब करना नहीं कि 5 का 3 बार गुना करना है, 5 5 25 25 25 25 125 होगा, तो 5 का क्यूब 125, 125 में 2 से गुना करेंगे 250 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 25 7 175 होगा, 16 25 80 होगा। 5 यहाँ पे है तो 5 कर लेंगे। अब आप लोग गुना भाग करने में भी टाइम लगाते हो, मुझे टाइम नहीं लगता है क्योंकि हम झकास सर हैं। आप सब लोग कह रहे होंगे सर जी बड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, इतना फास्ट पढ़ा रहे हैं कि हमको भागने का मन कर रहा है। सर जी धीरे धीरे पढ़ाइए, कमेंट खूब कर रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि तो रिकॉर्डेड है ना, ये रिकॉर्डेड लेक्चर जा रहा है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे सर जी बड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, वो फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि वन शॉट है, और वन शॉट में बहुत सारा चीज को कवर करना है। अगर डिटेल में पढ़ना है यार, आ जाओ एप्लीकेशन पे, आ जाओ एप्लीकेशन पे। देखो ध्यान से जी, यहाँ पे देखो 250 में से 175 पहले घटाओ, कितना बचेगा, 250 में से 175 घटाओगे तो 100 क्या बचेगा जी, यहाँ पे 75 बचेगा। कितना बचेगा जी, 75 बचेगा। 75 में से 80 घटाओगे, 75 में से 80 घटाओगे, -5 5 जोड़ोगे 0 आ जाएगा। यानी कि ओवरऑल अगर आप लोग देखो तो 0 आ रहा है। कैसे आ रहा है देखो ध्यान से, 250 जो है प्लस में है तो जोड़ोगे तो कितना होगा जी, 255 हो जाएगा। माइनस वाला को जोड़ो तो 5 है 0 5 होगा, 8 7 15 के 5 होगा, हासिल 1 होगा, 1 और 1 हरसिलवा जो है 2 होगा, 255 आएगा, घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो देखो x बराबर 5 पर ये बहुपद का मान जो है 0 हो गया, इसलिए क्या होगा जी, शून्य होगा। तो लिखेंगे जी यहाँ पे अतः px का एक शून्यक
एक शून्य कौन है जी, एक शून्य के यहाँ पे जो है 5 है, एक शून्य क्या है जी यहाँ पे 5 है। कोई दिक्कत यहां तक में, कोई दिक्कत यहां तक में बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ आप लोग। कोई दिक्कत है तो आप लोग बताओ। चलो भैया ठीक है, हाँ जी अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। दिखाएं कि इतना का एक शून्यक जो है 2 नहीं है। तो नहीं है मतलब क्या जी, एक्स का मान जब 2 रखोगे तो बहुपद का मान जो है 0 नहीं आएगा, बहुपद का मान 0 नहीं आएगा, तभी तो शून्यक नहीं होगा ना। अरे शून्य कब नहीं होगा, जब यहाँ पे x का मान जो है 2 रखने पर बहुपद का मान शून्य नहीं होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि मुश्किल है ना जी, मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान है। p ऑफ x इज इक्वल टू कितना होगा जी 3x³ माइनस में 4x² प्लस में जो है 2x माइनस में यहाँ पे 4 हो जाएगा। x का मान जो है 2 रखना है, देखो ध्यान से, जब x का वैल्यू कितना रखना है जी 2 रखना है, तब बताओ p x के जब पे 2 रखेंगे ना, जहां जहां x होगा वहां पे 2 रखेंगे ना, तो 3 गुने x के मान जो है 2 रखना है और पावर 3 कर लेना, माइनस में 4 गुने x का मान 2 रखना है, 2 का स्क्वायर कर लेना, प्लस में 2 गुने x का मान 2 रखना है, माइनस में 4 कर देना है। बोलो जय हो, बोलो जय हो, बोलो जय हो। जहां x था वहां पे हमने जो है 2 रख लिया। क्या आप लोग भी रख पाओगे, आप कहोगे जी सर बिल्कुल रख लेंगे। 2 का क्यूब 8, 8 में 3 से गुना करेंगे 24, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 4 से, देखो 4 में 4 से गुना करेंगे 16, प्लस 2 दुना के 4 डाल लिया 4, काम खत्म हो जाएगा। देखो 4 में 4 घटेगा 0 हो जाएगा, है तो 0 हो गया। 24 में 16 घटेगा तो यहाँ पे 8 बचेगा। क्या यहाँ पे बहुपद का मान 0 आया, लेंगे यहाँ पे, चूंकि P2 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः Px का एक शून्यक कौन नहीं है जी 2 नहीं है। अगर 2 रखने से शून्य हो जाता बहुपद का मान तो शून्यक होता, शून्य नहीं हुआ, शून्यक नहीं होगा। क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो जी। यहां पे देख लो, यदि बहुपद इतना का एक शून्यक 2 हो तो एक का मान ज्ञात करना है। बड़ा बढ़िया सवाल है जी, बड़ा बढ़िया सवाल है। देखो ध्यान से जी, इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसका हम लोग जो है सॉल्यूशन करते हैं, मजा आएगा आप लोग को। देंगे यहाँ पे माना कि चलेंगे, चूंकि 3x² माइनस में 4ax प्लस में 4 का एक शून्यक कितना दिया है जी, ये शून्यक जो है 2 है, एक शून्यक 2 है। अगर एक शून्यक यहाँ पे 2 है तो जरा सा बात करो, समझो ध्यान से। अतः अगर एक शून्यक यहाँ पे 2 है तो जहां जहां x है अगर उसका मान हम 2 रख ले तो क्या होगा। जैसे x का मान यहाँ पे 2 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस में 4 गुने 1 गुने x का मान जो है 2 रखेंगे, x पे 2 रखना है, अब प्लस में 4 रखना है। अगर इस बहुपद का शून्यक 2 है, अगर इस बहुपद का शून्यक 2 है, अगर इस 2 को हमने x पे रिप्लेस कर दिया, यानी कि इस बहुपद में इस शून्यक का मान जो है रख दिया, तो ये बहुपद का मान कितना आएगा। आपको सर जी 0 आएगा, क्योंकि शून्यक तभी होता है जब इस शून्यक का मान रखने पर बहुपद का मान शून्य आया होता है, जो कि हमने पढ़ाया यहाँ पे इस नंबर क्वेश्चन में। अरे देखो x का मान रखने पर बहुपद का मान 0 हुआ था, इसलिए इसको शून्य कहे थे। तो अगर x बराबर 5 जो है 0, मैंने कहा x का मान जो 5 अगर शून्य का है तो इसका मतलब क्या हो जी, जब x का मान इसमें रखेंगे तो इस बहुपद का मान 0 ही तो आएगा। अगर शून्य का है तो इस बहुपद में जब रखेंगे इसका मान को तो शून्य ही तो आएगा, जो कि यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे सवाल में यही कह रहा है, यहाँ पे सवाल में यही कह रहा है कि अगर एक शून्य का 2 है, अगर 2 है तो जब x का मान जब 2 रखोगे तो पूरे बहुपद का मान शून्य ही तो आएगा। आप कहोगे जी सर है आएगा, क्या यहां तक में कोई दिक्कत है। आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत ना है। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, माइनस में 4 दूना के 8a प्लस में 4 इज इक्वल टू में 0। बोलो जय हो। 12 4 16 माइनस में 8 इज इक्वल टू में 0, माइनस 8 इज इक्वल टू कितना होगा जी, 16 उधर जाएगा तो माइनस में 16, या फिर a का मान कितना होगा जी -16 बटा माइनस का 8, सो डेट a इज इक्वल टू माइनस को माइनस भाग दो तो प्लस 8 दूना के 16,
बोलो जय हो। ए का मान कितना है जी 2 आया, यही आपका आंसर होगा, यही आपका क्या होगा जी आंसर होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक में कोई भी दिक्कत है तो बताओ, बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। नहीं है ना कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहां पे समझो, सवाल ऐसा भी पूछता है, सवाल ऐसा भी पूछता है, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। px का वैल्यू इतना, qx का वैल्यू इतना है तो निम्नलिखित का मान, यानी कि जो है p1 गुने का जी q2 का मान ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया है, ये सवाल में जो है दम है, ये सवाल में दम है। दम है मतलब कि टाइम ज्यादा लगेगा, बस दूसरा कुछ नहीं। सवाल तो फुद्दू है, अरे फुद्दू सवाल है। जकात सर के विद्यार्थी हो, ऐसा सवाल को तो उड़ा दोगे ऐसे ही। इसमें करना कुछ थोड़ी ना है, P1 का मान ज्ञात करना है, Q2 का मान ज्ञात करना है, जो मान आएगा उसको गुना कर देना है, काम खत्म है। लिखेंगे यहाँ पे चूंकि P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में यहाँ पे 2 है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे जो है P1 मान निकालने के लिए कह रहा है तो P1 करोगे, x का मान 1 रखोगे, तो जहां x है वहां पे 1 रखना है, दूसरा कुछ थोड़ी ना करना है हो। तो कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1, 3 एकम 3 और प्लस में यहाँ पे 2 होगा, 3 2 5 और 1 यहाँ पे जो है 6 हो जाएगा। अब 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 बताओ अब क्या होगा, क्या होगा बताओ। यहाँ पे QX कितना होगा जी, QX इक्वल टू कितना है जी एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है, कितना निकालना है Q2 निकालना है, यानी कि x के पे क्या रखना है जी 2 रखना है, और यहाँ पे x के पे 2 रखोगे प्लस में 1 कर लोगे, 2 का स्क्वायर 4 और 1 यहाँ पे कितना होगा जी 5 होगा, यानी कि P1 का मान 6 हो गया, Q2 का मान 5 हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः P1, समझो ध्यान से, अतः P1 अगुने Q2 का जो है मान क्या होगा, तो यहाँ पे P1 का मान कितना है जी, P1 का मान यहाँ पे जो है 6 है, और Q2 का मान कितना है जी, Q2 का मान जो है यहाँ पे 5 है, 6 पचे कितना होगा जी यहाँ पे 30 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। यही तो पूछा हुआ है, दूसरा कुछ पूछा है क्या, दूसरा कुछ पूछा है क्या? अरे पूछा है, बताओ कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक में कोई भी दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना? अगले सवाल पे चलते हैं। नीचे दिए गए बहुपदों का शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी, शून्य ज्ञात करना है। अब यहां पे शून्य ज्ञात करने वाला जो है सवाल आ गया है, ठीक है। सवाल तो अभी बहुत है जी, बहुत कुछ पढ़ाना है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ाना है, अभी जो है समय लगेगा, अभी समय लगेगा, अभी यहीं पे जो खत्म नहीं हुआ है। अब देखो शून्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी आपको, शून्य ज्ञात करना है। तो लिखो यहाँ पे देंगे सॉल्यूशन। देखो एफ एक्स का मान कितना दिया जी, एफ एक्स का मान जो दिया है 3x प्लस में यहाँ पे 1 दिया है। लेंगे यहाँ पे शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए जब भी आपको शून्य ज्ञात करना होगा तो उसके लिए क्या करना जी, बहुपद के मान को शून्य कर देना। तो 3x प्लस बहुपद है ना, 3x प्लस 1 जो है बहुपद है, इसके बराबर में 0 कर देना है। शून्य जब भी ज्ञात करना होगा तो क्या करना जी, जो बहुपद दिया रहेगा उसके बराबर में 0 कर देना, और यहां से x का मान निकाल लेना, काम हो जाएगा। एक जो है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, 1 से गुना में 3 है तो बट्टा के नीचे चल जाएगा, और यही क्या होगा जी शून्य होगा, यही आपका शून्य होगा। आगे समझो, यहाँ पे जो सवाल है इसको समझो, शून्य ज्ञात करना है तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। पहले लिख लेते हैं, पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। देखो ध्यान से जी, यहाँ पे लेंगे चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है जी 2x माइनस में 1 इंटू में 2x प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा। आपको लिखना है शून्य के ज्ञात करने के लिए, शून्य के ज्ञात करने के लिए, शून्य के ज्ञात करने के लिए, अगर शून्य के ज्ञात करना है बबुआ, शून्य ज्ञात करना है तो इसके बराबर क्या करेंगे जी 0 करेंगे। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, 0 कर लेंगे। अब देखो दो गुणनखंड के बीच में जो है, दो गुणनखंड का जो है यहाँ पे गुना करने पर मान जो है 0 आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग समझो ध्यान से जी,
जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो इसके बराबर भी जीरो होगा, इसके बराबर भी जीरो होगा। तो यहाँ पे देखो 2x माइनस में 1 के बराबर भी जीरो हो जाएगा और 2x प्लस में 1 के बराबर भी जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों के बराबर जीरो क्यों होता है, इंतजार करो 10वां क्लास का, हम वहां पे जो है डिटेल में बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे देख लो ध्यान से, इसका मान निकालोगे तो इसको बट्टा के नीचे भेजोगे तो जीरो में, इससे भाग लगा तो जीरो ही आएगा। इसका मान निकालोगे जब तो इसको बट्टा के नीचे भेजोगे तो जीरो में, जब इससे भाग लगा तो जीरो आएगा, यानी कि दोनों का मान जो है जीरो ही होगा। बस इतना याद रख लो। अगर ऐसा दो को ब्रैकेट में आ जाए और दोनों का मान जो है जीरो हो जाए तो इसके बराबर भी जीरो करना है, इसके बराबर भी जीरो करना है, दोनों का बराबर जो है जीरो कर लेना। और यहां से जो है आप लोग x का मान जो है निकाल पाओगे। -1 उधर जाएगा तो +1, x गुना में जो है 2 है तो बट्टा के नीचे चल जाएगा। यहाँ पे देखो x का वैल्यू कितना होगा जी, +1 उधर जाएगा तो -1, x गुना में 2 है तो बट्टा के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे x का जो है 2 मान निकलेगा और दोनों मान यहाँ पे जो है शून्यक है, दोनों मान क्या है जी, यहाँ पे शून्यक है। क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो जी? क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो? आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। इसका भी तो शून्य ज्ञात करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो। पहले क्या लिखोगे जी, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखोगे। क्या लिखोगे जी, लिखेंगे यहाँ पे चूंकि P ऑफ x इज इक्वल टू है ax प्लस में b है। हम क्या करेंगे जी, शून्य ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे शून्य के ज्ञात करने के लिए, शून्य के ज्ञात करने के लिए क्या होगा जी, यहाँ पे देखो ax प्लस में b का जो वैल्यू है वो जीरो कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पे ax का मान निकालेंगे तो क्या होगा जी, प्लस b उधर जाएगा तो माइनस b होगा। और यहाँ से x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो क्या होगा जी, -b, और x से गुना में a है तो बट्टा के नीचे चल जाएगा और यही क्या होगा जी, शून्य होगा। तो शून्य ज्ञात करने के लिए जो बहुपद होगा उसका मान जीरो कर देना, फिर वहां पे x का मान निकालना। ठीक है, तो जो x का मान निकलेगा वही आपका शून्य होगा, वही आपका क्या होगा जी, शून्य होगा। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, नीचे दिए गए बहुपदों का शून्य ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे जो शून्य ज्ञात करना है, क्या करना है जी, लेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ध्यान से जी, लिखेंगे यहाँ पे P ऑफ x इज इक्वल टू mx। ठीक है, यहाँ पे m का मान जो है जीरो नहीं है, बस इतना बता रखना, जीरो नहीं रखना है m का मान। अब आप समझो, शून्य के ज्ञात करने हेतु लिखेंगे, शून्य के ज्ञात करने हेतु, करने के लिए लिखो चाहे हेतु लिखो, बात तो एक ही है बच्चा। तो यहाँ पे शून्य ज्ञात करके क्या करेंगे जी, mx के बराबर जीरो करेंगे, जो बहुपद होगा उसके बराबर जीरो करेंगे। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा जी, x का मान जीरो, x से गुना में m है तो कहाँ जाएगा जी, बट्टा के नीचे जाएगा। और जब एक देखो जीरो में m से भाग देंगे तो जीरो ही आएगा, यानी कि यहाँ पे x का मान जो है जीरो होगा। ठीक है, m का मान जो है जीरो नहीं हो सकता था, x का मान तो हो ही सकता है, x का मान तो हो ही सकता है। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत ना है तो देखो यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथम को समझो, विभाजन एल्गोरिथम को समझो। ये वाला जो टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कर रहा है जी, दो बहुपद px एवं gx को, gx इस प्रकार लेते हैं कि px का घात gx के घात से क्या हो जी, कम नहीं है, यानी कि जो px का घात है वो gx के घात से कम नहीं है। कम नहीं है मतलब क्या जी, या तो gx के घात के बराबर है या फिर gx के घात से अधिक है। px का घात जो है gx के घात के बराबर होगा, और नहीं तो है जो px का घात है gx के घात से अधिक होगा, कम नहीं हो सकता है। px जो है gx से कम नहीं हो सकता है इसका घात, समझ में आ रहा जी? या तो gx के घात के बराबर हो सकता है या फिर जो है gx के घात से है px का घात ज्यादा हो सकता है, इसका घात ज्यादा होगा, px का घात ज्यादा होगा, इस बात को समझो। ठीक है, तो कह रहा है कि तो हमें बहुपद gx एवं बहुपद qx एवं rx इस प्रकार होता है कि px बराबर gx गुने qx प्लस में rx होगा। ठीक है, यहां पे समझो ध्यान से जी, यहाँ पे px का जो मान लिखेंगे वो क्या लिखेंगे जी, gx गुने qx प्लस में rx लिखेंगे। समझो ध्यान से जी, जब भी हम लोग जो है कोई बहुपद में एक दूसरे बहुपद से भाग देंगे, दूसरे बहुपद gx से भाग देंगे, तो जाहिर सी बात है कि भागफल यहां पे कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, और यहां पे जो है शेषफल भी कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, आएगा ना। तो भागफल को हम लोग qx बोलेंगे और शेषफल को यहाँ पे rx बोलेंगे। और ऐसे स्थिति में ध्यान रखना, यहाँ पे जो है px का जो मान होगा वो क्या होगा जी, आपको सर जी बीच वाला मान प्राप्त करने के लिए है दोनों को गुना करते हैं और शेषफल को जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखो gx और qx को गुना करेंगे, gx और qx को गुना करेंगे, gx और क्या चीज जी, qx को हम लोग गुना करेंगे और यहाँ पे शेषफल को हम लोग जोड़ेंगे, यानी कि rx को हम लोग जोड़ेंगे, और ये जो है आपका यहाँ पे क्या निकलेगा जी, निकल जाएगा विभाजन एल्गोरिथम। जैसे आप लोग बचपन में याद किया करते थे ना जी,
बचपन में आप लोग याद किया करते थे, जैसे देखो याद करो बोले सॉल्व किया करते थे, जैसे देखो 2 से 11 में भाग देना था, 2 पंजे 10 करते थे, घटेगा तो यहाँ पे 1 करते थे, और जब बीच वाला प्राप्त करना होता था 11 तो क्या करते थे जी, है दोनों को साइड को गुना करते थे और 1 को जोड़ते थे। तो 2 में 5 से गुना करते थे और 1 को जोड़ते थे, जब बराबर आ जाता था तो कहते थे कि भाग सही है, 2 5 10 और 10 1 11 होगा, देखो आ गया बराबर, तो क्या कहते थे कि भाग जो है सही है। क्या बचपन में आप लोग किए हो? सेम काम यहाँ पे जो है हो रहा है। हम लोग फर्स्ट और लास्ट को गुना कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, भाजक और भागफल को गुना कर रहे हैं और शेषफल को यहाँ पे जोड़ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है जी, भाज्य हमारा निकल जा रहा है। क्या निकल जा रहा है जी? भाज्य निकल जा रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना है, ये 2-3 को बात को ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो, जो px का घात होगा, px का घात होगा, px का घात ध्यान रखना, वो या तो बड़ा होगा नहीं तो बड़ा होगा। किसके घात से जी? gx के घात के, gx के घात के ध्यान रखना। जो भाजक है और जो भाज्य है, ठीक है, तो भाज्य का घात या तो gx के बराबर होना चाहिए, यानी कि भाजक के बराबर होना चाहिए, या फिर जो है भाजक के घात से भाज्य का घात जो है ज्यादा होना चाहिए, तब वही भाग दे पाओगे, तब वही भाग दे पाओगे। ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज देखो ध्यान से, है जो qx है और यहाँ पे जो rx है। अब देखो इसमें rx का घात का बात कर रहा है। अब देखो यहाँ पे जो rx का घात होगा, ठीक है, rx का घात वो हमेशा क्या होगा जी, gx के घात से छोटा होगा, तब वही इसको शेषफल बोलेंगे। अगर gx के घात के जो है छोटा नहीं है ना जी, अगर इसके बराबर भी है तो क्या चीज शेषफल नहीं है और भाग लगेगा। तो शेषफल कब बनाएंगे जी? जब gx के घात से जो है rx का घात छोटा हो जाए, यानी कि भाजक के घात से यहाँ पे शेषफल का घात का हो जाए जी, छोटा हो जाए। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि rx का जो घात होगा वो छोटा होगा जो भाजक gx है इसके घात से, या फिर ध्यान रखना जो यहाँ पे ध्यान रखना, या फिर rx का जो वैल्यू है वो 0 हो सकता है, यानी कि शेषफल या तो 0 आ जाए और नहीं तो अगर इस यहाँ पे जो कुछ पद आए तो हमेशा ध्यान रखना gx के घात से वहां पे छोटा घात होना चाहिए। तो ये जो है कंडीशन है, एक कंडीशन है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। एक कंडीशन है, दोनों को ध्यान रखना है, और यहाँ पे हमने जो है लिखा भी है, ठीक है। rx के घात जो है gx के घात से क्या होगा जी, छोटा होगा, बहुत बढ़िया। gx के घात से क्या होगा जी, छोटा होगा। और gx की जो घात है, घात बात नहीं घात, ठीक है, वो px के घात से क्या होगा जी, या तो छोटा होगा नहीं तो उसके बराबर होगा, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत बताओ, यहां तक में कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत? अगर नहीं दिक्कत है तो आपको जो है हम एक बात बताना चाहेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक बात बताना चाहेंगे। देखो ध्यान से जी, अगर यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, ठीक है, जैसे हमने जो है यहाँ पे px में हमने क्या किया जी, यहाँ पे जो है हमने gx से भाग दिया, तो यहाँ पे भागफल हमारा qx आया और शेषफल हमारा जो है rx आया। अब सुनो, अब यहाँ पे समझने का प्रयास करो, यहाँ पे समझने का प्रयास करो। अगर यहाँ पे शेषफल 0 आया, यानी कि rx का वैल्यू, अगर rx का वैल्यू यहाँ पे 0 आया, तो 0 आने के बाद क्या हुआ जी, यहाँ पे जो px होगा, जो px होगा वो किसके बराबर होगा जी, gx और qx के गुणनफल के बराबर होगा। gx और यहाँ पे जो है qx के गुणनफल के बराबर होगा, क्योंकि rx यहाँ पे जोड़ते हैं और 0 जोड़ने से कोनो फायदा ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे rx जो है 0 के बराबर हो गया, तो वैसे स्थिति में जो px होगा वो gx और qx के गुणनफल के बराबर आएगा, यानी कि जो बीच वाला होगा वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आएगा। बोलो हाँ या ना? अगर गुणनफल के बराबर आया तो देखो ध्यान से, px जो है gx और qx के गुणनफल के बराबर आया, तो यहाँ पे ध्यान रखना जो gx होगा वो px का क्या होगा जी, गुणनखंड होगा। है देखो ध्यान से जी, px का क्या होगा जी, वो गुणनखंड होगा। देखो क्या होता है ना, मोबाइल थोड़ा सा साइलेंट करना पड़ेगा, तब जाके तो होगा आप लोग क्लास। एक बार जो है फोन रिसीव ना करो, दोबारा लोग कॉल कर देते हैं, क्या ही करें जी। देखो ध्यान से जी, px का जो घात है, पहले px कर रहे हैं, जब px का जो है एक गुणनखंड क्या हो जाएगा जी, gx हो जाएगा, और px का ही एक गुणनखंड यहाँ पे qx होगा। px का एक गुणनखंड क्या होगा जी, देखो ध्यान से जी, यहाँ पे दो को बात बता रहे हैं, दो को बात बता रहे हैं। पहला बात क्या बताया जी, कि अगर शेषफल 0 आया, अगर शेषफल 0 आया, यहाँ पे जो है 0 हो गया, तो वैसे स्थिति में है px का एक गुणनखंड होगा gx और px का ही एक दूसरा गुणनखंड होगा qx, क्योंकि देखो दोनों को हम लोग गुना के रूप में लिख रहे हैं, तो ये दोनों ही क्या है जी, px का गुणनखंड है। ये पहला बात याद रखना, ये पहला बात याद रखना कि px का गुणनखंड gx भी होगा और qx भी होगा, दोनों के दोनों गुणनखंड होंगे अगर शेषफल 0 आया तो। अगर शेषफल 0 आया तो दोनों के दोनों क्या होंगे जी, गुणनखंड होंगे। दूसरा बात बता रहे हैं, px जो है gx से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि जब शेषफल 0 आया है, इसका मतलब क्या हुआ जी, gx ने px को पूरा पूरा काट दिया है, पूरा पूरा विभाजित किया है, ठीक है, यानी कि जो px है gx से पूर्णतः विभाज्य है अगर शेषफल 0 आया तो।
ये दो बात आप लोग को ध्यान रखना है। अगर ये दो बात आप लोग ध्यान रख लेंगे तो यहाँ पे एक सवाल देंगे, और इस सवाल में जो है देखो यहाँ पे x-2 से भाग देना है। ठीक है, भाग कैसे देते हैं समझो, भाग कैसे देते हैं समझो, समझो। x-2 से हमें भाग करना है इसको पूरा को। देखो 3x³ माइनस में 4x² प्लस में 5x अब प्लस में यहाँ पे 7 को हमें भाग करना है, भाग करना है। देखो जब भी भाग करना होगा तो px को और gx को हम लोग घटते क्रम में सजा लेते हैं, घटते क्रम में घातों को सजाएंगे, यानी कि मानक रूप में हम लोग चेंज करेंगे। देखो घात 3 है, 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो घटते क्रम में ऑलरेडी है, इसे सजाने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला तो शर्त यही होता है कि आप घटते क्रम में पहले सजाएं। सजा लेने के बाद ध्यान रखना है, क्या करना है जी, आपको x में देखना है कि ऐसा क्या चीज से गुना कर दे कि पहले पद के बराबर आ जाए। तो आपको सर जी x में अगर 3x² से गुना कर देते हैं, अगर x में 3x² से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 3x³ आ जाएगा। हमेशा इसके बराबर ही प्राप्त करना, पहला पद के बराबर ही प्राप्त करना है, ये कान खोल के सुन लो। और इसके लिए भाई x में जितना से गुना करना पड़े उतना से गुना करना है। यहाँ पे जो भी पद रहेगा उसमें जितना चीज से गुना करना पड़े उतना चीज से आपको गुना करना ही है, करना ही है, और करके इसके बराबर मंगाना ही है। भाग देने के लिए हमेशा इसके बराबर मंगाना है, पहले पद के बराबर मंगाना है। ठीक है, जब इसका इसमें गुना हो गया तब इसका इसमें भी गुना करेंगे, क्योंकि दो पद है, दोनों पद में गुना करना पड़ेगा। 3 गो पद होता तीनों पद में गुना करते, 4 गो पद होता तो इससे चारों पद में गुना करके लिखते। देखो 2 गो पद है तो पहले देखो 3x² में x से गुना किया, 3x³ लिखा गया। अब 3x² में -2 से गुना करेंगे तो -2 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे जो है माइनस का 6 आएगा और x² यहाँ पे लगा देंगे। अब इतना करने के बाद जो है आपको हमेशा घटाना होता है, और घटाओगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह हमेशा बदलना है। अब नया चिन्ह देखो यहाँ पे माइनस हो गया तो 3x³ में 3x³ में से 3x³ घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, है तो क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो -4x² अब प्लस में 6x² है, अब देखो माइनस यहाँ पे गायब हो जाएगा, अब क्या रहेगा चिन्ह नया प्लस रहेगा। अब ये जो है 6x² जो है प्लस में है, माइनस में नहीं है, अब प्लस में है, तो 6x² में से 4x² घटा लोगे तो 2x² बचेगा प्लस में। अरे बचेगा, उल्टा ही तो घटेगा, 6 ज्यादा है 4 कम है, तो 6x² में से 4x² घटाओगे तो 2x² बचेगा। 6x का चिन्ह जो है 6x² का चिन्ह जो है प्लस था तो यहाँ पे प्लस रखेंगे, प्लस में यहाँ पे 5x है तो प्लस में 5x रखेंगे, प्लस में 7 यहाँ पे रख देंगे, सबको उतार लेना। अब देखो पहला पद यहाँ पे आ गया तो x में ऐसा क्या चीज से गुना करें कि फिर से हमारा पहला पद आ जाए, हमेशा पहला पद के बराबर मंगाना ही मंगाना है। तो x में अगर आप लोग जो है प्लस में 2x से गुना कर लो तो 2x में x से गुना करने पर 2x² हो जाएगा, है 2x में -2 से गुना करने पर कितना होगा जी, माइनस का जो है 4x आ जाएगा। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर लेंगे, 2x² में से 2x² घटेगा तो 0 हो जाएगा, 5x और 4x मिलाकर जो है यहाँ पे 9x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे जो है 7 हो जाएगा। देखो इसका घात 1 है, इसका घात अभी भी 1 है, तो यानी कि अभी भाग और लगेगा। जब तक ले भाजक के घात से शेषफल का घात कम ना आ जाए तब तक ले भाग लगाते रहना। ठीक है, तो x में ऐसा क्या चीज से गुना कर दे कि 9x आ जाए, तो आपको सर जी 9 से गुना कर दीजिए, तो 9 में x से गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा, और 9 में -2 से गुना करेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा। घटाना है तो प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, 9x 9x घटेगा तो 0 हो जाएगा, प्लस में 7 अब प्लस में 18 कितना होगा जी, प्लस में 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा शेषफल कितना आ गया जी, 25 आ गया। देखो ध्यान से जी, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः भागफल, भागफल जिसको हम लोग QX बोल रहे हैं वो कितना है जी, तो भागफल हमारा आया है 3x² अब प्लस में 2x अब प्लस में यहाँ पे 9 आया है। शेषफल कितना है जी, 25 है, तो शेषफल कितना है जी, शेषफल यानी कि जो RX है वो कितना है जी, यहाँ पे 25 है। यही क्या होगा जी, यहाँ पे आंसर होगा, यही यहाँ पे आंसर होगा। क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो, क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो, जरा सा बताओ। अगर हम लोग अगले सवाल पे चले, ठीक है, शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़े, तो शेषफल प्रमेय जो है बड़ा ही खास चीज है, और ये अभी तक बता रहे हैं जितना भी चीज पढ़ाए हैं उस सबका जान पढ़ान यही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना पढ़ा है उन सब में से इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो यही है शेषफल प्रमेय। सब में से जितना अभी तक पढ़ाए हैं उन सभी में से अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो यही है शेषफल प्रमेय, और यही इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पानी लेकर के आएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, पानी लेकर के आना जरूरी है, प्यास लगा है मुझे।
हाँ जी, तो हमने पानी भी पी लिया। अब चलते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से। शेषफल पर में यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, ठीक है। क्या करते थे जी, देखो यदि पी एक्स एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद, यानी कि जो है पी एक्स जो है एक या एक से अधिक घात वाला कोई भी बहुपद हो, यानी कि रैखिक बहुपद हो या फिर द्विघाती हो, त्रिघाती हो, चतुर्घाती हो, कोई भी बहुपद हो, ठीक है। तो एवं ए कोई वास्तविक संख्या हो तो पी एक्स को एक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल पी ए प्राप्त होता है। फिर से समझो, फिर से समझो, समझो फिर से, हम क्या कह रहे हैं। ये बहुत ही गहरा कंसेप्ट है, इतना गहरा है, इतना गहरा है कि इस गहराई में डूबने के लिए आपको पूरा का पूरा यहां पे फोकसित होना पड़ेगा। ओ हीरो, देखो ध्यान से, इधर इधर लिखना पढ़ना चैटिंग करना सब बंद करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या ही बताए जी, बहुत गहरा चीज बता रहे हैं। समझो, इधर फोकस करो, इधर इधर देखो ध्यान से जी। अगर कोई भी एक बहुपद है पी ऑफ एक्स, यहां पे कुछ भी है बहुपद, कुछ भी है, एक घाती है, द्विघाती है, त्रिघाती है, चतुर्घाती है, कुछ भी है, यहां पे एक बहुपद है, ठीक है, बहुपद है। हमने एक वास्तविक संख्या ए ले लिया, हमने एक वास्तविक संख्या यहां पे ए ले लिया, ठीक है, जो कि इसमें चर एक्स का जो है हम मान यहां पे मान रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर ऐसे स्थिति में है, जो एक ए जो है कोई एक वास्तविक संख्या ले ली, जैसे 2 4 5 कुछ भी ले लिया, ठीक है, और इसको हमने जो है क्या किया जी, इधर लाया, तो एक्स माइनस हमें ए प्राप्त हुआ। और x माइनस ए से जब इस बहुपद को हम लोग भाग देंगे, अगर px को हम लोग जो है यहां पे ध्यान रखना, अगर हम लोग जो है x माइनस ए से भाग देंगे तो हमेशा हमारा शेषफल जो होगा वो पी ए प्राप्त होगा। कहने का मतलब यहां से अगर इससे भाग दे रहे हैं तो यहां से हम लोग क्या करेंगे जी, बराबर में जीरो करके x का मान निकालेंगे, और यहां पे जो a आएगा ना, इसको अगर हम लोग x से पुट करेंगे तो जिससे बहुपद का जो मान प्राप्त होगा वही बहुपद का क्या होगा जी, बहुपद का करें वही जो है यहाँ पे शेषफल आएगा। अब ये इतना बड़ा जो बात है, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आने वाला है। इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल की तरफ चलना होगा, एक एग्जाम्पल की तरफ चलना होगा, और इसके लिए हमने जो है एग्जाम्पल रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है एक एग्जाम्पल है, यदि बहुपद इतना को x माइनस ए से भाग दे तो शेषफल ज्ञात करना है, यानी कि आपको अब भागफल ज्ञात नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ शेषफल ज्ञात करना है। अगर देखो ध्यान से, अगर आपको जो है भागफल भी ज्ञात करना होता, भागफल और शेषफल दोनों ज्ञात करना होता, तो वैसे स्थिति में ऐसे ज्ञात करना है। लेकिन अगर खाली शेषफल ज्ञात करना हो, भाग देने पर जो है अगर खाली शेषफल ज्ञात करना हो, खाली शेषफल ज्ञात करना हो, तो आपको इतना लंबा चौड़ा भाग करने की जरूरत नहीं है। इसी के लिए झक्कास सर ने एक कंसेप्ट बताया हुआ है, ये शेषफल पर बताया हुआ है। तो देखो यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे रखे हुए हैं, देखो x माइनस ए से हमें इस बहुपद को भाग देना है और खाली शेषफल बताना है, तो मुझे भाग देने की आवश्यकता नहीं है, मैं बिना भाग दिए ही शेषफल बताऊंगा, मैं बिना भाग दिए ही शेषफल बताऊंगा। लेकिन यहां पे देखो x माइनस ए आ जा रहा है, अब a से इस चीज को बताना थोड़ा सा जो है मुश्किल होगा, लेकिन हमें खाली समझाना है, तो इस सवाल को बाद में करते हैं। एक दूसरा सवाल ले लेते हैं, यहां पे देखो ए सवाल पे हम लोग चल देते हैं। ए सवाल पे इसको हमें x माइनस 2 से भाग देना है और शेषफल बताना है, बस शेषफल बताना है, इसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। इस सवाल को पहले बनाते हैं और इस सवाल को बाद में बनाते हैं, याद रखेंगे बनाना है मुझे, इसको समझो, इसको समझो। देखो ध्यान से, यहां पे लिखेंगे, चूंकि चाहे यहां पे मान लो, पहले सॉल्यूशन लिख के मान लो, सॉल्यूशन लिख के पहले मान लो, माना जो बहुपद दिया है ना, जो बहुपद दिया है यहां पे 2x² माइनस में 3x प्लस में 1 दिया है, इसको हम लोग जो है px मान लेंगे। मान लिए मुझे x माइनस 2 से भाग देना है, मुझे x माइनस 2 से भाग देना है, ठीक है। क्या तो लिखेंगे यहाँ पे x माइनस जो है 2 से, ठीक है, चाहे ऐसे लिखो, x माइनस 2 से मुझे भाग देना है तो x का मान प्राप्त करो। लेंगे यहाँ पे, चूंकि x माइनस जो है 2 बराबर 0 कर लो, और यहाँ पे x बराबर का प्राप्त कर लो जी, माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, जिससे भाग देना है ना, ध्यान समझो, ध्यान से, हम जो चीज बता रहे हैं समझो ध्यान से, जिससे भाग देना है ना उसके बराबर 0 कर लेना, और वहां से x का मान प्राप्त कर लेना, वहां से x का मान प्राप्त कर लेना। अब यहां से x का मान जो आया है ना जी, बस इसी मान को जो है इसमें पुट कर देना, हमारा शेषफल आ जाएगा,
ठीक है, हमारा शेषफल आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे जब x माइनस 2 से px को भाग करेंगे तो शेषफल, तो शेषफल क्या आएगा जी, तो जो शेषफल आएगा वो यहाँ पे p, ठीक है। देखो x माइनस 2 से हमने x का मान जो प्राप्त किया था ना 2, इसको हम लोग x के जगह जब 2 रखेंगे, जितना 2 रखने से आएगा वही शेषफल प्राप्त होगा, यही शेषफल प्राप्त होगा। x के जगह जब 2 रखेंगे ना जी, तो जो मान हमें प्राप्त होगा वही शेषफल होगा। तो हमने जो है x माइनस 2 से भाग किया इसको, तो भाग करने के लिए पहले जो है हमने क्या किया जी, यहाँ पे x का जो है मान निकाल लिया 2, अब इस मान को जो है इसमें रख रहे हैं, और रखने के बाद जो मान आएगा उसी को हम शेषफल बताएंगे। जैसे देखो ध्यान से यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः P2 क्या होगा जी, तो P2 x पे जो है क्या रखना है जी, 2 रखना है। तो देखो 2 यहाँ पे रखेंगे पहले अगुने, x पे 2 रखोगे 2 का स्क्वायर करोगे, माइनस में देखो 3 है तो 3 रखोगे, x का मान कितना रखना है जी, x का मान यहाँ पे 2 रखना है, प्लस में यहाँ पे 1 करना है। अब यहाँ पे समझो ध्यान से, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 6 होगा। देखो 3 दूना के 6 प्लस में 1 तो कितना आएगा जी, 6 में 6 घटे तो 0, यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि शेषफल हमारा 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा जी, शेषफल 1 हो जाएगा, ठीक है। P2 का मान कितना है जी, 1 आया। तो यहाँ पे जो है जब x माइनस 2 से, जब x माइनस 2 से इस बहुपद को भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा जी, 1 आएगा। अब इस चीज को यहाँ से भी चेक कर सकते थे, यहाँ पे भी चेक कर सकते थे। अगर मुझे खाली शेषफल प्राप्त करना है तो मुझे इतना करने की आवश्यकता नहीं है, बस देखो x माइनस 2 से भाग देना है ना, इसके बराबर क्या करते हैं जी, 0 कर लेते। तो यहाँ से x का मान कितना निकलता है, 2 निकलता। अब इस x को जो है बस इसमें x का मान को जो है 2 खाली पुट करना होता है। अब पुट करने के बाद जो है जितना मान आता वही शेषफल होता है। और चलो चेक करते हैं, x का मान जो 2 है ना, 2 रखो तो 2 का क्यूब होगा, यहाँ पे 2 का क्यूब होगा तो 8, 8 3 का 24 होता है। यहाँ पे कितना लिख देते हैं, 24 लिख देते हैं। देखो एक से 2 रखना है ना, तो 2 रख के क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8, 8 3 का 24 होता। माइनस यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 चौका 16 हो जाता, ठीक है। 2 रखें तो 5 दूना के 10 हो जाता, और यहाँ पे देखो प्लस में 7 है तो 7 हो जाता। अब देखो 24 गो और 10 गो 34 गो, 34 गो 7 गो 41 गो होता। 41 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा जी, 11 में से 6 घटे तो 5 होगा, और 3 में से घटे तो यहाँ पे 2 होगा, 25 आ गया शेषफल। तो शेषफल अगर खाली निकालना हो ना तो इतना भाग देने की आवश्यकता नहीं है, बस जिससे भाग देना है ना उसको बराबर के 0 कर लेना, इसके बराबर में 0 करना है। यहाँ से x का मान निकालना, जो x का मान निकलेगा उसे बहुपद में रख देना, रखने के बाद जो बहुपद का मान आएगा वही शेषफल होगा। बस इतना सा कह रहे हैं, शेषफल पढ़ में इतना ही सा कहता है, शेषफल पढ़ में जो है, शेषफल पढ़ में जो है इतना ही सा कहता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे इसको हमें क्या करना था जी, भाग ही तो देना है, भाग देकर शेषफल खाली बताना है, भागफल नहीं बताना, केवल शेषफल बताना है। तो शेषफल बताना है ना, तो आपको खाली करना है, कुछ नहीं है, सॉल्यूशन करना है। तो लेंगे यहाँ पे, ठीक है, x माइनस ए बराबर जो है 0 कर लेंगे, x माइनस ए बराबर क्या कर लेंगे जी, 0 कर लेंगे, और यहाँ से x का मान क्या निकाल लेंगे जी, a निकाल लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, शेषफल, ठीक है, ऐसे लिखो, पूरा भाषा में लिखो। अतः यहाँ पे देखो x माइनस ए को, ठीक है, x माइनस ए से, यहाँ पे x माइनस ए लिख देते हैं, a से अगर है पूरे पूरे बहुपद जो gx के रूप में है, अगर gx को हम लोग भाग दे दे, gx को भाग करें, भाग करने पर ठीक है, शेषफल क्या आएगा जी, भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल यहाँ पे जो आएगा वो देखो g हो गया, और देखो x का मान हमें a प्राप्त होता है ना जी, तो खाली x पे हमें a रखना है, इतना ही जो है आपका शेषफल आएगा। अब इस पूरे के पूरे फंक्शन में आप लोग a रखो x पे, और फिर मान निकालो, जितना आएगा उतना ही आपका शेषफल होगा। तो देखो यहाँ पे जहां x है वहां पे a रखेंगे तो a का क्यूब हो जाएगा, बहुत बढ़िया। माइनस यहाँ पे देखो a हो गया तो a रखेंगे, गुने x पे a रखना है तो a का स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर है तो यहाँ पे a का स्क्वायर होगा, प्लस में देखो 6 x पे आपको a रखना है, और माइनस में यहाँ पे a है। देखो ध्यान से जी, a क्यूब यहाँ पे हो जाएगा, माइनस में देखो a क्यूब यहाँ पे भी होगा, a स्क्वायर में a से गुना तो a क्यूब, 6a यहाँ पे होगा 6a, और माइनस में यहाँ पे a होगा। a क्यूब में से a क्यूब घटेगा तो 0 हो जाएगा, 6 को a में से a घटेगा तो यहाँ पे 5 को 1 होगा, यानी कि जो है यहाँ पे जब x माइनस a से इसको भाग देंगे ना तो हमारा जो है 5a शेषफल प्राप्त होगा। और अगर आप जो है x माइनस a से भाग करते तो भाग करते ही रह जाते, फिर शेषफल आपका निकलते ही रह जाता। तो खाली अगर शेषफल निकालना हो तो पूरा भाग देने की आवश्यकता नहीं है, खाली यहाँ से जो है इसको बराबर में 0 करो, x का मान प्राप्त करो, जो x का मान आएगा उसे इस बहुपद में रखो, जितना मान आ गया वही शेषफल होगा, जितना मान आ गया वही शेषफल होगा। क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो जी? इस ठीक है, इसको हमने बना दिया, फिर इसको भी हमने बना दिया। अब यहाँ पे देखो सवाल है को बचा हुआ है, ठीक है, यदि बहुपद इतना को x से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होता है, 7 होता है, तो k का मान बताना है। देखो
इस सवाल को बनाना जो है बहुत आसान है। कैसे बनाएंगे समझो ध्यान से जी। सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखो ध्यान से जी, यहाँ पे x माइनस 2 से भाग देना है तो इसको बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे, इसलिए यहाँ से x का मान कितना निकलेगा जी, 2 निकलेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः प्रश्न से, हम लोग सीधे से प्रश्न चलते हैं, हम लोग सीधे से शेषफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी, शेषफल निकालेंगे। और शेषफल होगा कि नहीं जी, देखो ये बहुपद था, ये बहुपद था, अगर इस बहुपद में हम लोग x-2 से भाग देते, ठीक है, x-2 से भाग देते तो हमारा क्या आता जी, यहाँ पे शेषफल कितना आता है जी, 7 आता है। तो यहाँ पे रखो, पहले भाग दो, पहले मानेंगे यहाँ पे, चाहे ऐसे मान लो प्रश्न समझ चलो, मान लो, माना कि p ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस में x और प्लस में यहाँ पे जो है k है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे जब px को x-2 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आएगा जी, तो शेषफल जो होगा, शेषफल देखो p यहाँ पे x है ना, जहां पे x है जहां पे, वहां पे हमें कितना रखना होगा जी, 2 रखना होगा, क्योंकि x-2 से भाग दे रहे थे तो इसका जो है x का मान कितना निकल रहा है जी, 2 आ रहा है। x का मान जो है 2 यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं समझो ध्यान से जी, px को अगर x-2 से भाग दे रहा है ना जी, तो यहाँ पे जो है शेषफल कितना आएगा जी, तो x-2 से जो x का मान प्राप्त हुआ है उसे इस बहुपद में रख देंगे, तो जितना मान प्राप्त होगा उसी को क्या कहेंगे जी, हम लोग शेषफल कहेंगे। तो यहाँ पे जहाँ x है वहां पे बस मुझे 2 रखना है और ये जो है शेषफल हमारा जो है 7 आ जाएगा, यही हमारा शेषफल होगा। और शेषफल का आएगी 7 होगा, यहाँ पे जो है शेषफल 7 दिया है तो शेषफल हमारा 7 होगा। अब देखो P2 का मान आपको ज्ञात करना है, दूसरा कुछ थोड़ी ना ज्ञात करना है जी। तो यहाँ पे देखो x पे जो है 2 खाली रखना है, x पे क्या करना है जी, 2 रखना है। तो जहां x है वहां पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में जहां x है वहां पे 2 रखेंगे, आप प्लस में यहाँ पे k रख लेंगे, इज इक्वल टू कितना होगा जी, 7 होगा। अब यहाँ पे समझो ध्यान से, यहाँ पे समझो 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 होगा, 6 प्लस में k इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अगर यहाँ से k का मान आप लोग निकालना चाहो तो k इज इक्वल टू कितना होगा जी, 7 माइनस में 6 होगा, और जो कि यहाँ पे k का मान कितना आ गया जी, 1 आ गया। और यही जो है आपसे मान पूछा हुआ था, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो शेषफल अगर खाली ज्ञात करना है तो आपको बस जिससे भाग देना है उसके बराबर 0 करो, एक समान निकलेगा, एक समान को जो है उस बहुपद में रखना, शेषफल निकल जाएगा। आपको भाग देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आपको भाग देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, भाग देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां पर समझो गुणनखंड प्रमेय को समझो, गुणनखंड प्रमेय, ठीक है। हमने यहां पे जो है क्या समझा था कि अगर हम लोग यहां पे जो है मान रखते हैं, समझो ध्यान से जी, यहां पे शेषफल हमें प्राप्त करना है खाली, अगर हमें शेषफल प्राप्त करना है, जैसे देखो ध्यान से जी, हमें यहां पे जो है x माइनस ए से अगर px को भाग देना था तो शेषफल प्राप्त करने के लिए बस x का मान a रख देते थे, और जिससे जो है जो निकलता था उसको क्या करते थे जी, हम लोग वहां पे जो है शेषफल करते थे। जरा सोचो कि अगर ये शेषफल हमारा 0 आ जाए, अगर शेषफल 0 आ जाए तो क्या बवाल चीज होगा। अगर शेषफल 0 होगा तो हमने कहा था कि px का जो है क्या होगा जी, एक गुणनखंड होगा, ऐसा जो भागफल आता है वो भी एक गुणनखंड होता है। तो अगर मुझे खाली गुणनखंड है ये जो है चीजें चेक करना हो तो हम लोग यहाँ पे जो है गुणनखंड प्रमेय का जो है उपयोग करेंगे। और इसमें देखो कोई एक बहुपद होगा जैसे px है, ठीक है, अगर इस बहुपद को हम यहाँ पे x माइनस ए से भाग दें तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो शेषफल आएगा वो pa आएगा, क्योंकि x माइनस ए से हमें x का मान जो है a प्राप्त होगा। कैसे होगा जी, तो x माइनस ए के बराबर 0 करेंगे और यहाँ पे x का मान जो है 2 रखेंगे। क्या आप लोग समझ पा रहे हो जी, अब 2 करें a रखेंगे, अब इस a को जो है यहाँ पे रखेंगे तो वही हमारा शेषफल होगा, वही हमारा क्या होगा जी, शेषफल होगा। अब जरा से इमेजिन करो कि ये जो जब हम लोग x माइनस ए से भाग दिए ना, भाग दिए तो हमारा जो शेषफल pa आया वो यहाँ पे 0 आ गया। अब जब 0 आया ना तो क्या होगा जी, इस बहुपद का जो है एक गुणनखंड होगा। शेषफल जब 0 होता है तो बहुपद का क्या होगा जी, गुणनखंड होगा। ये बात हमने आपको यहाँ पे समझाया था, ये बात हमने आपको यहाँ पे समझाया था, बोलो हाँ या ना, यहाँ पे समझाया था कि नहीं समझाया था, समझाया था जी कि जब px, देखो ध्यान से यहाँ पे जो है कहाँ लिखे हैं जी, एक मिनट, हाँ यहाँ पे समझाया था कि जब यहाँ पे शेषफल जो है 0 हो जाए तो वैसे स्थिति में px का है gx भी गुणनखंड होगा और qx भी गुणनखंड होगा, पढ़ाए थे ना। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है शेषफल को जो है समझते हैं, गुणनखंड प्रमेय को यहाँ पे समझते हैं, गुणनखंड प्रमेय से यहाँ पे सवाल को समझते हैं। देखो ध्यान से जी, करे कि सिद्ध करे कि x प्लस 5 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। अब गुणनखंड है मतलब यहाँ पे जो है भाग देने पर, देखो ध्यान से जब अगर इस बहुपद का ये वाला बहुपद गुणनखंड है, इस बात को साबित करना है
तो इसका मतलब क्या होगा जी, जब इससे इसको भाग देंगे तो शेषफल हमारा 0 आना चाहिए। शेषफल हमारा क्या आना चाहिए जी, 0 आना चाहिए। अगर 0 आया तो ये गुणनखंड होगा, शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे। अब पूरा भाग नहीं देना, हमें खाली शेषफल बताना है, हमें शेषफल बताना है। शेषफल 0 आया तो गुणनखंड हो जाएगा, तो शेषफल निकालो पहले। लिखेंगे यहाँ पे चूंकि x + 5 बराबर क्या करना है जी, 0 रखना है, तो यहाँ से x का मान कितना निकलेगा जी, 5 निकलेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे जब x + 5 से क्या करते हैं जी, यहाँ पे जो है मान लेते हैं px बराबर, देखो ध्यान से, x³ प्लस में x² प्लस में 3x और प्लस में 115 को भाग करते हैं तो शेषफल क्या होगा, हमें तो शेषफल देखना है। तो शेषफल यहाँ पे क्या होगा जी, तो शेषफल जो होगा ध्यान रखना है p, x पे देखो x का मान कितना निकला जी, 5 निकला है, तो x पे कितना रखना है जी, 5 रखना है। और जहां जहां इसमें x है वहां वहां हम लोग क्या पुट करेंगे जी, 5 पुट करेंगे। ठीक है, तो 5 का क्यूब हो जाएगा, माइनस में देखो प्लस में x पे 5 रखेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, प्लस में देखो 3, x पे कितना रखना है जी, 5 रखना है, प्लस में 115 रखना है। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर इसका वैल्यू जो है 0 आ गया तो गुणनखंड है, और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड वहां पे नहीं होगा। तो देखो ध्यान से जी, 5 का क्यूब कितना होगा जी, 125 होगा। ठीक है, प्लस में देखो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। ठीक है, और 115 यहाँ पे हो जाएगा। तो सब प्लस में है जी, टाइपिंग कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया जी, माइनस प्लस में गड़बड़ी तो नहीं कर दिए हैं सर जी। 115 और 15 जोड़ेंगे तो 130 होगा, 130 होगा, 150 हो जा रहा है। माइनस माइनस में करते हैं तब भी नहीं हो पाएगा। देखो जी, यहां पे आप लोग जो है सुधार लो, देखो यहां पे आप लोग सुधारो, ए वाला जो है माइनस में मान रखो, ए वाला भी मान माइनस में रखो, ये दो जगह माइनस लगा लेना, ये दो जगह क्या करना जी, माइनस लगा लेना, सुधर जाएगा। इसमें सवाल में जो है यहां पे माइनस कर देना, यहां पे माइनस करना। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, दूसरा कुछ ना हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, दूसरा कुछ ना हुआ है, समझ लो। अब यहाँ पे जो है सॉल्व करो, देखो 125 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 140, 115 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 140 होगा, 140 यहाँ पे होगा, घटेगा तो कितना होगा जी, 0 हो गया। जब शेषफल यहाँ पे 0 आया तो क्या होगा जी, है x + 5 जो है इसका गुणनखंड होगा। शेषफल हमारा 0 आ गया तो इसका क्या होगा जी, ये गुणनखंड होगा। बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से लिखेंगे यहाँ पे, अतः px का एक गुणनखंड कौन है जी, एक गुणनखंड x + 5 है। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो जी? आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। पूछ रहा है कि क्या इतना का है ये वो गुणनखंड है, तो गुणनखंड है जांचने के लिए क्या करेंगे जी, हम लोग शेषफल निकालेंगे, और शेषफल निकालने के लिए आपको तो पता ही है। चलेंगे यहाँ पे, चूंकि इसको हम लोग दूसरा तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो इस तरीका से भी सॉल्व करो। मान लो पहले माना कि p ऑफ x इक्वल टू कितना होगा जी, देखो ध्यान से, x³ माइनस में x² माइनस में देखो 2 + √2 इंटू में x माइनस में यहाँ पे जो है √2 हो गया। ठीक है, लेंगे यहाँ पे, जब आप ही लोग जरा सोचो x + 1 से मुझे भाग देना है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकाल सकते हो, तो इसके बराबर आप लोग 0 करोगे, जब 0 करोगे तो +1 उधर जाएगा तो -1 होगा, यानी कि x का मान आपको जो है -1 आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, जब x बराबर जो है -1, ठीक है, तब यहाँ पे शेषफल क्या प्राप्त होगा, p -1 इक्वल टू कितना होगा जी, x पे -1 रखेंगे, तो जहां जहां x होगा वहां पे -1 रखना है, -1 रखना है। ठीक है, जहां जहां x होगा वहां वहां आपको -1 रखना है, बस दूसरा कुछ नहीं करना है। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1 में जो है माइनस से गुना करेंगे तो -1। देखो -1 में देखो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 में 1 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, ध्यान रखना, √2 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा जी, √2 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे जो है √2 हो गया। अब यहाँ पे जो है आप लोग चेक करो क्या 0 आता है कि नहीं आता है, 0 आता है कि नहीं आता है, तो -1 -2 आप +2 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, √2 में से √2 घटेगा तो ये भी 0 हो गया। तो यहां तक जो है हमने समझा दिया था, और उसके बाद जो है जब इसको माइनस प्लस किए थे तो यहाँ पे जो है 0 आया था, यानी कि हम लोग का शेषफल यहाँ पे जो है 0 आ चुका था। और हमने कहा था कि जब भी शेषफल 0 होगा
शेषफल क्या होगा जी, 0 होगा। तो वैसे स्थिति में क्या होगा जी, इस बहुपद का ए वाला जो है गुणनखंड होगा, क्योंकि शेषफल होने पर जिस चीज से भाग देते हैं, ठीक है, वो भाग का जो भाजक यहाँ पे होता है वो क्या होता है जी, भाज्य का गुणनखंड हो जाता है। तो यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब अगला सवाल हम लोग जो है दोबारा सॉल्व करते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देखो, यदि बहुपद px के लिए p2 का मान जो है 0 हो, p2 का मान क्या हो जी, 0 हो, तो px का एक गुणनखंड आपको जो है लिखना है, px का जो है आपको एक गुणनखंड लिखना है, इतना सा काम करना है। अब देखो ध्यान से जी, P2 का मान अगर 0 है तो इसका मतलब x का मान क्या रहा होगा जी, x का मान 2 रहा होगा, इसलिए हमने x का मान यहाँ पे जो है 2 रख दिया है, काम खत्म। अब x का मान हमने जो है 2 रख लिया, तो px का एक गुणनखंड क्या होगा जी, तो आपको पता है x बराबर 2 कब आया होगा जी, जब इस 2 को इधर लाएंगे तो x माइनस 2 के रूप में रहा होगा। यानी कि हम लोग ध्यान रखना है, x माइनस 2 से px को भाग दिए होंगे, ठीक है, तो वैसे स्थिति में P2 का मान 0 आया होगा। यानी कि बस 2 को इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है, इधर का कर देंगे, लेके आएंगे बराबर के लेफ्ट साइड में, तो x है और 2 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा, यानी कि x माइनस 2 जो होगा यही गुणनखंड आपका बन जाएगा, यही गुणनखंड का होगा जी आपका बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। इस सवाल को जो है हम लोग को दोबारा सॉल्व करना चाहिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब देखो, इस सवाल को हम मिटा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, मिटा लेते हैं, हम जो है दोबारा सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से जी, यहां पे समझो ध्यान से, कह रहा कि k के किस मान के लिए x माइनस 1 जो है इतना का एक गुणनखंड है, बस गुणनखंड है, इसको बताना है। क्या करना जी, बताना है। आप लोग समझो ध्यान से जी, यहां पे समझो कि x माइनस 1 से हमने भाग दिया है, क्या क्या जी, भाग दिया है, तो हमारा शेषफल क्या होता है जी, 0 होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा जी, एक गुणनखंड बनेगा। गुणनखंड कब बनता है, जब भाग देने पर शेषफल हमारा 0 हो जाए। तो अगर हम लोग जो है शेषफल 0 कर लें तो k का मान निकल जाएगा, k का मान क्या होगा जी, निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x माइनस 1 इज क्या करेंगे जी, 0 करेंगे, इसलिए x का मान कितना निकलेगा जी, यहाँ पे 1 निकलेगा। अतः अगर हम लोग जो है, यहाँ पे देखो, अगर हम लोग जो है यहाँ पे x का मान जो है 1 रख देते हैं, तो वैसे स्थिति में ये बहुपद का मान जो क्या होगा जी, जहां पे x है वहां पे 1 रखेंगे, जहां पे x है वहां पे क्या करेंगे जी, हम लोग 1 रखेंगे और प्लस में यहाँ पे k है, तो ये पूरे के पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा जी, क्योंकि इसका एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। मेरे बात को समझ पा रहे हो, अगर एक गुणनखंड है तो यहां से जो x का मान निकल रहा है, अगर उस मान को इस बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। अगर आप लोग यहां से सॉल्व करोगे तो क्या होगा जी, एक का स्क्वायर होगा तो एक में k से गुना होगा तो k हो जाएगा, 3 एकम 3 होगा और यहाँ पे जो है k होगा इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो k और k मिलकर जो है 2 को k होगा, और देखो -3 उधर जाएगा तो प्लस में 3 होगा, इसलिए यहाँ से जो है k का मान क्या निकलेगा जी, k का मान निकलेगा 3/2 निकल जाएगा, और यही जो है क्या होगा जी, आपका आंसर होगा। तो k का मान आप लोग ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। और भी सवाल है क्या जी, यहाँ पे अब सवाल नहीं है। तो हमने यहाँ पे कहा हुआ है क्या जी कि हमने आज आपको बहुपद का जो है एक बहुत ही बड़ा सा पोर्शन जो है खत्म कर दिया, यानी कि बहुपद का जो है हमने एक माने कि ओवरव्यू आपको दे दिया, जहां से जो है बहुपद के बहुत सारे सवाल जो है आपके एग्जाम हॉल में आएंगे। अब एक सेक्शन रह गया है बहुपद का गुणनखंड। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो बहुपद का गुणनखंड का हम लोग एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, अलग से वन शॉट लेकर आ जाएंगे, और आप लोग जो है यहाँ पे बहुपद का गुणनखंड जो है खत्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है आज से क्लास को पसंद किए होंगे, और पसंद किए हैं तो एक बार जो है आपको धन्यवाद बोलेंगे, और नीचे जो है कमेंट सेक्शन में अच्छी अच्छी बातें छोड़ करके जाइए। ओके, धन्यवाद।